नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा सूर्य समाचार न्यूज चैनल। यह है बिग न्यूज बिग शो और आपके साथ मैं हूं मुकेश राजपूत। आज बिग न्यूज बिग शो में एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं हमारे पंच और सरपंच भाइयों के आंदोलन की। हरियाणा में सरपंच इस वक्त पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं। सरपंचों की मांग है कि सरकार ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के अपने फैसले को तुरंत वापस ले। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में सरपंचों ने जगह जगह प्रदर्शन किए और उसके बाद इस बुधवार को चंडीगढ़ कूच किया। मकसद था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करना, लेकिन जब पंचकुला से वो चंडीगढ़ बॉर्डर की तरफ चले तो पुलिस ने उनको रोक लिया और सरपंचों ने अपना डेरा इस वक्त बुधवार से लेकर आज तक पंचकुला की एक सड़क पर जमा लिया। तंबू गड़ चुके हैं, तंदूर आ चुके हैं, रोटी पानी ठीक ठाक चल रहा है। इसी बीच उनकी मांग थी कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले, तो खट्टर साहब ने उनको मिलने का समय भी दे दिया। 9 मार्च का तारीख और वक्त तय कर दिया गया है, लेकिन सरपंच कह रहे हैं कि तब तक हम यहीं पर रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। वो अपना डेरा पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर लगा के बैठा रहेंगे और जो डेरे का स्थान है, जो धरना उन्होंने दिया है, वो एक सड़क है जो शिमला को जोड़ती है, जो चंडीगढ़ को जोड़ती है, जो पंचकुला को जोड़ती है और पंजाब को जोड़ती है। पहले ये जो धरना था दोनों सड़कों पे था, लेकिन अब एक पे रह गया है। इस मसले को लेकर एक याचिका दायर की गई। उस याचिका को कोर्ट ने सुना और पंचकुला के डीसीपी को आदेश दिया कि ये जो धरना है ये गैर कानूनी है, क्योंकि ये सड़क पर है, तो इसको आज रात 10 बजे तक उठा दिया जाए। अब सरकार के भी कार्यक्षेत्र का ये मसला नहीं है। पुलिस प्रशासन को कोर्ट का जो आदेश है उसकी पालना करनी पड़ेगी और पालना करते वक्त जो हरियाणा में हमारा अनुभव रहा है, संत रामपाल का उदाहरण ले आप या गुरमीत राम रहीम का, दोनों के जो आदेश हैं कोर्ट ने दिए थे। संत रामपाल वाले मसले में क्या हुआ ये सभी हरियाणा निवासियों को याद होगा। गुरमीत राम रहीम के मामले में पंचकुला में क्या हुआ ये सभी को याद होगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा ही कोई कदम आज रात 10 बजे या 10 बजे के बाद या 10 बजे के पहले पंचकुला की उसी पुलिस को फिर उठाना पड़े। पूरा मसला क्या है, आइए बिग शो की बिग रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद इससे जुड़े लोगों का रुख करेंगे और जानेंगे कि मसला नाक का है, जिद का है या कुछ और है। सरपंचों का खत्म हुआ इंतजार, मुख्यमंत्री मुलाकात को तैयार। खत्म होगा ई टेंडरिंग का घमासान, मुख्यमंत्री निकालेंगे कोई समाधान? जी हां, पिछले 4 दिनों से पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर जारी सरपंचों का संघर्ष और इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने की जिद पर अड़े सरपंचों को आखिर बातचीत का बुलावा आ ही गया। 9 मार्च को होगी मुख्यमंत्री और सरपंचों की बैठक। मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए दिया समय। उन्होंने बोला कि हमारी बात हुई, तो मुख्यमंत्री जी तो कहते कि 9 मार्च से पहले मुझे टाइम नहीं मिलने का। मुख्यमंत्री जी की मर्जी, जब उन्हें टाइम लगे मिल लेंगे। हम हमारा पक्का धरना यहाँ पे लगा दिया। हमें कितना भी टाइम लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, हम यहीं पे अपना धरना शांतिपूर्वक जारी रखेंगे। तो 9 मार्च का समय दिया गया था उनकी तरफ से। वो तो कह रहे हैं, क्या पता 9 मार्च को मना कर दे, क्या इलाज है इस बात का, उनकी मर्जी है ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब 9 मार्च तक जो टाइम मिला, 9 मार्च तक आप यहीं पे बैठे रहेंगे? हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यहीं पर हमारा शांतिपूर्वक धरना जारी रहेगा। अभी प्रशासन आया था आपसे कुछ बात करने के लिए, तो क्या बात हुई? प्रशासन ने क्या कहा आपको? नहीं, वो तो वैसे बात कर रहे थे, प्रशासन वाले हमारे ही भाई है, कोई दिक्कत नहीं। अनाउंस कर दो मीडिया के माध्यम से। आएंगे पूरे हरियाणा से लोग आएंगे और हम 22 के 22 जिलों के अलग अलग टेंट लगाएंगे और एक यहाँ सामूहिक अपना मंच बनाएंगे और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। और हमने दिन में भी बोला था, हम हमारी खापों से भी अपील करते हैं कि हम भी गांव देहात बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप भी समाज को बचाने का काम करते हैं, तो आप भी इस आंदोलन में
हमारे साथ आएँ और अपने अपने गांव देहात बचाने का काम करें। अगर प्रशासन सख्ती पे उतरेगा आपके साथ में फिर क्या करेंगे? क्या प्रशासन कोई सख्ती दिखाता है अब इस स्थिति में तो क्या स्थिति रहेगी आप लोग की? क्यों हम पाकिस्तान के हैं, प्रशासन क्यों सख्ती दिखाएगा हमारे साथ? हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। ये क्या हमारा राइट नहीं है? हम इस देश के वासी नहीं है क्या? मुख्यमंत्री और सरपंचों की मुलाकात तय होने से निष्कर्ष निकलने की उम्मीद जगी है, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या मुख्यमंत्री की मुलाकात से बनेगी बात? क्या ई टेंडरिंग के घमासान का होगा समाधान? क्या सरपंचों की मांगों को मानेगी सरकार? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इन सवालों के जवाबों के लिए हमें और आपको 9 मार्च तक का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि अधिकारों की लड़ाई में सरपंचों के हाथ क्या लगता है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। तो इस मसले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त सूर्य समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर है, यानी पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर है, और जो सरपंचों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत हम लगातार पिछले कई घंटों से कर रहे हैं। और अभी इस बुलेटिन में भी हमारा यही प्रयास है कि जो प्रतिनिधि हैं उनके दिल की बात जानें और उनकी दिल की बात सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की जो मंशा है वो उनको बताएं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष कालूवास, प्रतिनिधि हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका सूर्य समाचार पर। आपकी मांगों को लेकर, आपके धरने प्रदर्शन को लेकर हम लगातार सरकार से, प्रशासन से आपकी आवाज़ बुलंद करने में जुटे हैं और ये बुलेटिन भी उसी का हिस्सा है। अब जो मसला है, मसला ये है कि एक जनहित याचिका कोर्ट में लगती है जिसमें कोर्ट ने आदेश दिए हैं हरियाणा पुलिस को, पंचकुला के डीसीपी को, कि ये जो आपका धरना जहाँ पर आप दे रहे हैं ये गैर कानूनी है, क्योंकि सड़क पर आप बैठे हैं जिससे आवाजाही बाधित हो रही है। दूसरा, सड़क बेशक आपने खोल दिया है लेकिन ये उपयुक्त जगह नहीं है धरना प्रदर्शन के लिए, जगह आपने गलत चीज़ की है। अदरवाइज़ लोकतंत्र के हिसाब से आप धरना देने के लिए आपका अधिकार है, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपना धरना उठाइए, मोर्चा उठाइए। लेकिन ये जो सड़क है, इस सड़क को खाली करने के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। अब पुलिस करे तो क्या करे, सरकार करे तो क्या करे, प्रशासन करे तो क्या करे, आपको नहीं उठाएंगे, कोर्ट कल उनको खींचेगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आप पत्रकारों के माध्यम से हमारी जो आवाज़ें हैं वो ऊपर तक जा रही हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि जो रोड बाधित बोल रहे हो आप, वो हम लोगों ने नहीं किया, प्रशासन ने आगे बैरिकेड लगाए थे। हम तो रोड पे बैठने के लिए नहीं आए थे, हम तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उनकी कोठी के घेराव के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने आगे बैरिकेड लगा के रोका था हमें। हम तो नहीं बैठना चाहते थे, हम तो वहाँ मुख्यमंत्री के आवास पे जा रहे थे। आशीष जी, आशीष भाई, आप बहुत भोले भाले और अच्छे इंसान मेरे को लग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल आपकी ईमानदारी और भोलपन देख के मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है। आशीष जी, आप कालूवास आपका गांव है, वहाँ से आप पहुँचे हैं पंचकुला, मुख्यमंत्री के घर का आप घेराव करने के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, वो आपको आपका स्वागत तो नहीं करेंगे कि आइए आशीष जी और जितने भी सरपंच भाई हैं घेराव कर लीजिए। मुख्यमंत्री हैं, सिक्योरिटी का इशू रहता है, इसके चलते आपको रोका गया और जिस जगह पर आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए था उस जगह पर आप जाने को तैयार नहीं हैं। उसके लिए भी जो पुलिस प्रशासन है या सरकार कुछ नहीं कह रही है, कोर्ट ने कहा है कि इनको यहाँ से उठा दीजिए। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं पुलिस से, प्रशासन से या सरकार से? क्योंकि जो धरना स्थल है वहाँ पे आप धरना दीजिए, वहाँ पे आपको धरना देने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये सड़क जो आपने चुनी है ये गलत है। जी, जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को बनाता कौन है? हरियाणा की जनता ही तो बनाती है और हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम तो मुख्यमंत्री से जाके, क्या मुख्यमंत्री जी हमारे लिए 10 मिनट 20 मिनट बातचीत करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? मुख्यमंत्री जी के जो OSD साहब हैं, पत्रकारों के सामने उन्होंने मना किया है कि मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है।
क्या चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फोन कॉल पे भी बात करने का टाइम नहीं है क्या? हमने मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, जी न्यूज़ जी के उस पर गए हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि उनके पास टाइम नहीं है। तो हमने बताया था भाई चलो ठीक है, वो आ नहीं सकते तो एक वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करवा दी जाए, तो वो भी मना कर दिया था। आप पत्रकार साथी भी वहाँ मौजूद थे मौके पर। तो क्या आशीष जी ये जो बातें हैं, इन बातों का मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं। अगर मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है, तो ये उनको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अब तो मुख्यमंत्री ने टाइम दे दिया है, 9 तारीख का टाइम है, 9 तारीख को आपको मिलने का समय दिया गया है, 8 तारीख की होली है। तो अब आपको नहीं लगता कि समझदारी इसमें है कि 9 तारीख तक का इंतज़ार कर लिया जाए? 8 तारीख की, 7 तारीख की होली धुलंडी है, होली हाली खेल के फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाए। आपकी अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो संघर्ष का जो रास्ता है वो खुला है। बैठ गए जी, तो हम भी तो यही कह रहे हैं साहब कि हम प्रशासन ने बताया था कि आप यहाँ बैठ जाइए, हम वहीं बैठे हुए हैं। और हम तो 9 तारीख तक जो साइड वाला रास्ता है वो भी हमने ये आप गलत बोल रहे हैं आशीष जी, ये आप गलत बोल रहे हैं। प्रशासन को लिखित में दिया था कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। और हमेशा हम सही चीज़ के साथ में खड़े रहते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं कि प्रशासन ने आपको कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आपको सड़क पर बैठने की सलाह कभी नहीं दे सकता, क्योंकि धरना प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, पंचकुला हो, निर्धारित स्थान किए गए हैं। क्योंकि लोकतंत्र में हमारी खूबसूरती यही है कि जब हमने अपनी मांगें उठानी है तो धरना प्रदर्शन करने का, भूख हड़ताल करने का, सरकार के खिलाफ बोलने का हमारा अधिकार है। और उस अधिकार को कोई आपसे छीनेगा तो हम आपकी आवाज़ बन के उसके साथ में लड़ेंगे। लेकिन आप कहें कि किसी पुलिस वाले ने आपको कहा, प्रशासन ने कहा कि सड़क पर बैठ जाओ, तो इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ। जी, हमारे पास बिल्कुल, जब हमारे पास लाठीचार्ज हुआ था हमारे ऊपर, हम जाके जब वापस दोबारा से आए थे तो प्रशासन से जब वार्तालाप हुई थी, वो आप देख लेना, उस वार्तालाप में बताया था कि आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं लेकिन आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम तभी वहाँ धरना देके, अपना अनिश्चितकालीन धरना देके वहीं बैठ गए। उसके बाद जब आज हाईकोर्ट का आप पत्रकारों के माध्यम से हमारे पास सूचना आई है, और हमारे पास ना तो कोई नोटिस आया है ना और कुछ कि 10 बजे तक खाली करना है या नहीं करना। हम तो चाह रहे हैं कि हम माननीय हाईकोर्ट को अपील करते हैं कि हमसे मुख्यमंत्री जी से बोलिए ना कि वो 10 मिनट दे, और 10 मिनट दे के हमारा ये जो मसला है इसको सॉर्ट आउट करके और ये जो धरना है इसको ख़त्म करवाएं। हम तो सरपंच हर एक चीज़ का आशीष जी, हर एक चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। 9 तारीख का आपको समय दिया गया है, आज जो है 4 तारीख हो गई है, त्यौहार का दिन है, क्यों आप सड़कों पे बैठे हो? मेरा तो ये कहना है आज आप जा सकते हैं, क्योंकि अब प्रशासन को जो टेंशन है वो कोर्ट के ऑर्डर की होगी। और यही जो टेंशन है वो पहले हरियाणा में 2 बार हम देख चुके हैं। संत रामपाल वाले मसले पर हमने देखी, गुरमीत राम वाले मसले पर देखी। तो प्रशासन को अब आप मजबूर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के कि वो आपसे सख्ती करें, या फिर आप उस जगह भी जा सकते हैं जो जगह पंचकुला में चिन्हित है धरने के लिए। तो आप, क्योंकि पढ़ी लिखी पंचायत है, हमारे देश का गौरव है हरियाणा के पंच, सरपंच और यहाँ की पंचायतें, क्योंकि सारे के सारे पंच सरपंच पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ आदमी कोई नहीं है। तो ये तो कानून की एक छोटी सी बात है, इसमें क्यों जिद आप कर रहे हैं? नहीं, हम तो कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, और हम तो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ना ही तो हमारी वजह से किसी को परेशानी है। एक साइड वाला रास्ता खोल दिया गया है, और हम तो चाह रहे हैं कि आगे बैरिकेड हटा दी जाए। ये आप मान रहे हैं? अभी जिन्होंने आपके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई है उनको इसमें आपत्ति है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जो धरना प्रदर्शन की जगह है वहाँ पे क्यों नहीं बैठना चाहते आप? नहीं, धरना प्रदर्शन की जो जगह, हम तो बोल रहे हैं कि आप ये बैरिकेड हटा दीजिए, हम तो आगे जाके बैठ जाएंगे। जब आप पहले तो ये बताइए कि ये जो रोड है वो सरपंचों ने रोका है या प्रशासन ने रोका है? रोका तो प्रशासन ने। बैरिकेड किसने लगाए थे? प्रशासन ने लगाए थे। सरपंचों ने तो बैरिकेड नहीं लगाए, प्रशासन ने लगाए थे ना।
तो प्रशासन रोड को रोके हुए है, हम तो रोके हुए नहीं है। अब जो प्रशासन है वो कह रहे हैं कि आप 9 तारीख तक इंतज़ार कर लीजिए, 9 तारीख को मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाएगी, बात हो जाएगी, बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद धरना प्रदर्शन करने की तो जो आपकी मांग थी वो यही थी नहीं कि मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे। अब ये वाली चीज़ भी नहीं रही कि समय नहीं दे रहे, समय दे दिया है, तारीख बता दी है, तो अब आपको लग नहीं रहा कि कुछ आप लोग जिद कर रहे हैं या इसको नाक की लड़ाई बना ली है? क्योंकि ये वाली ऑप्शन आपके पास 9 तारीख के बाद भी है, धरना की भी है, प्रदर्शन की भी है, भूख हड़ताल की भी है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने की, कोई भी हक आपसे भारत का लोकतंत्र छीन थोड़ी ना रहा है। लेकिन अभी जो सड़क वाला मसला है, आपको ईमानदारी से हम बता रहे हैं कि ये वाला जो मसला है ये गैर कानूनी है और कोर्ट ने आदेश दिए हैं। अभी आप कह रहे हैं हमारे पास आदेश नहीं पहुंचे, हो सकता पुलिस प्रशासन थोड़ी देर में आपके पास आदेश लेके आ जाए। तो जो भोले भाले आप जैसे हमारे सरपंच भाई गाँव से आए हुए हैं, इस वक्त सड़क पे पड़े हुए हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, दिल में हमें दुख हो रहा है, तो ये वाली बात आप उनको समझाइए कि अभी हम या तो दूसरी जगह चल पड़ते हैं अगर 9 तारीख वाली जिद है, या फिर अपने घर चलते हैं, होली मना के 9 तारीख को आएंगे और मुख्यमंत्री से बात करेंगे, बाकी उसके बाद देखेंगे, उसमें क्या बुराई है। खुश होता है नहीं तो रोड पे बैठ के कौन खुश होता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। और सरकार के तो काम है, सरकार ने 1 हफ्ते में 3 बार लाठीचार्ज किया है, सरकार अब भी लाठीचार्ज कर सकती है, हम तो मना नहीं करते। सरपंचों ने उसके पहले भी कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं, शांतिपूर्वक बैठे हैं सरपंच। और अगर प्रशासन रोड को खोलता है तो हम आगे जाके बैठ जाएंगे। हम तो ये नहीं कहते कि नहीं रोड हमने बंद नहीं किया। मैं आपको अपनी टूटी फूटी हरियाणवी मैं टूटी फूटी हरियाणवी में यूँ कहूँ सू कि जहाँ पे आपने जगह बताई गई है, जहाँ पे धरना प्रदर्शन देश को अगर बैठना ही है तो वहाँ जाके बैठ जाओ। क्यों पुलिस ने, प्रशासन ने मतलब मुसीबत में डालो? क्योंकि पुलिस में भी अपना ही आदमी है, प्रशासन में भी अपना ही आदमी है। जिस तरह से थे चुन के आए हो, सरकार भी इसी तरीके से आप नहीं चुन के भेजी है, तो ये फिजूल का टकराव मतलब क्यों करना चाहो? नहीं, हम तो कति को नहीं करना चाहो जी टकराव। हम टकराव करने खातर थोड़ी आए। हाँ, हमने जब जो सरकार बोल है अग भाई ये तो गड़ोड़े कारतूस है या ये इनका भेड़ लड़ जाएगी, तो हम भी एक बात बताना चाहूँ हाँ सरकार ने कि जब गांव में तय छटकी आदमी आओ है कि वो काम बढ़िया करेगा, और ये सारे वो आदमी आ रहे हैं जो छटकी आ रहे हैं। ये धरने प्रदर्शन या जो सरकार बनी है, सुनो तो सही बात ना, या जो सरकार बनी है ये भी तो आदमी छटके ही आए हैं, ये भी तो थे ही भेजे हैं, थे ही वोट गेरी है, जब बने आया कोई विधायक बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, थे सरपंच बन गया। मुख्यमंत्री बनते हैं, ये चुने हुए सभी तो प्रतिनिधि हैं सर। तो फिर राड़ किस बात की है? MLA है, सरपंच है, पंच। हाँ जी, राड़ किस बात की है फिर? हेलो, मैं कहूँ राड़ किस बात की है? लड़ाई किस बात की है? जो हमारे संवैधानिक हक है, हाँ वही तो कह रहे हैं, जो संवैधानिक हक है, जो सरकार ग्राम पंचायतों को मिटाने का काम कर रही है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहते हैं कि आप इन गाँवों की जो पंचायतें इन्हें मिटाने का काम ना करें, गांव का विकास खत्म करने का ना काम करें, क्योंकि पिछले 4 साल गाँव में कोई विकास को नहीं हो रहा जी। 2 साल तो कोरोना काल की वजह से और 2 साल अपने इस इलेक्शन लेट होने की वजह से 4 साल तक गाँव में कोई काम तो नहीं हो रहा। आशीष तो भाई, आशीष जी, आशीष कालुआ जी फिर से आपसे जुड़ांगे। पीछे काफ़ी आवाज़ आ रही है, हलचल हो रही है, वो भी दर्शकों ने दिखावांगे और फिर आपसे अलग से बात करेंगे। अभी आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े, हिंदी में, हरियाणवी में, हर तरीके से हमने आपसे बात समझने की, समझाने की कोशिश की। बाकी तो अब लड़ाई जो दोनों तरफ है वो मेरे को ईगो की लड़ाई लग रही है, नाक की लड़ाई लग रही है। बात करने के लिए समय दे दिया गया है, स्थान बता दिया गया है, मुख्यमंत्री राज्य है, फिर भी मानो को नहीं।
लड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैं एक बार बता देता हूं कि जब भी मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने, ओएसडी ने, डीआईजी ने, जिसने भी हमें बुलाया है, हम उसके पास मिलने के लिए गए हैं। हमने एक बार भी यह बात नहीं कही हम मिलन नहीं जाओगे। जब जितनी बार भी बुलाया गया है हम गए हैं, और हम तो कोई भी यह बात नहीं कहते कि नाक की लड़ाई है। हम तो हाथ जोड़ के यह बात कहा जी हमारे हम भी तो यही बोल रहे हैं आशीष जी, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि जब तक जो लड़ाई थी, सुनो तो सही बात ने, जब तक जो लड़ाई थी सरपंचों की सरकार के साथ, तो रोज़ हम आपके साथ में खड़े हुए सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक, और सबसे ज़्यादा सूर्य समाचार पे ही हमने आपकी खबर दिखाई है, सब जानते हैं इस चीज़ को। अब हम ये कह रहे हैं ये जो मसला है अब सरपंचों का या सरकार के बीच का नहीं हो गया, आज जो मसला है थोड़ा सा अलग हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा मामला ये चला गया कोर्ट में। कोर्ट में किसी 2 आदमियों ने डाल दी याचिका में कहा कि ये जो बैठे हैं ये गलत बैठे हैं, इनको उठाओ। तो कोर्ट ने आदेश दिया है पुलिस प्रशासन के डीसीपी को पंचकुला के कि भाई इनको हटाओ यहाँ से। अब उनके हटाना मजबूरी होगी। ये आदेश मुख्यमंत्री ने नहीं दिए हैं, ये कोर्ट ने दिए हैं, और कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो कल डीसीपी को कोर्ट बुला के फटकार लगाएगा, उनको कुछ भी हुक्म सुना सकता है। सरकार को कोर्ट का फैसला मानना पड़ता है। ये वाली बात आप समझ नहीं रहे। एक छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, सरपंच गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और चुने हुए प्रतिनिधि की वजह से सरपंच आगे आए हुए हैं कि गांव में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले सरपंच आगे आएगा। और आपने पीछे 1 तारीख को भी देखा, और आज भी आप धरना स्थल पे देख सकते हैं कि सरपंच से ज़्यादा ये जो ग्रामीण लोग हैं ये सरपंचों के साथ में खड़े हुए, क्योंकि जब मान ली ना बात, मान ली। अब हम कह रहे हैं आप कोर्ट की बात मानेंगे नहीं मानेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कोर्ट की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? सरकार के और आपके बीच में जब लड़ाई होगी हम आपके साथ में खड़े होंगे, लेकिन कोर्ट के विपक्ष में तो हम भी नहीं जा सकते, आप भी नहीं जा सकते, ना सरकार जा सकती है। एक छोटी सी बात है, ये आप समझ नहीं रहे हैं बात को। कोर्ट का आदेश जी, हम तो कोर्ट का सब सर्वमान्य कोर्ट है हमारी, हम मानते हैं, लेकिन हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। वो प्रशासन का काम है, अब आगे क्या करता है उसकी जो मर्जी है वो करे। हाँ, हम ये चाहते हैं अगर कुछ भी चलिए आशीष जी, आपकी बात ये है कि कोर्ट की राय सर आंखों पे, लेकिन सरपंच यहाँ से नहीं उठेंगे। सरकार कह रही है कि सरपंचों की राय सर माथे पर, ई टेंडरिंग लागू होकर रहेगी। अब प्रशासन इस मसले पर कोई ना कोई एक्शन लेगा, जो हम नहीं चाहते कि हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक और हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद सीधा ग्राउंड ज़ीरो से जो वहाँ पे अब काफ़ी हलचल शुरू हुई है वो दिखाएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ई टेंडरिंग को लेकर पंच, सरपंच, सरकार के बीच क्या खींचतान चल रही है। अगर आप इस खबर के बारे में पहले नहीं जानते हैं तो ये हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, और उसके बाद आप ये भी जान जाएंगे कि राइट टू रिकॉल का क्या मसला है, सरपंच आखिर बैठे क्यों हैं, और उसके बाद सीधा ग्राउंड ज़ीरो पे चलेंगे हम राज ठाकुर के पास। हरियाणा में ई टेंडरिंग के खिलाफ प्रदेश भर में सरपंचों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरपंच सरकार से ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। चलिए आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि ई टेंडरिंग, जिस पर इतना हंगामा बरपा हुआ है क्या। ग्राम पंचायतों में होने वाले कामों के लिए हरियाणा सरकार ने ई टेंडरिंग की प्रक्रिया बनाई। इसके तहत 2 लाख से ज्यादा का काम करवाने के लिए ई टेंडर जारी किया जाएगा। अधिकारियों की देखरेख में ठेकेदारों से काम करवाया जाएगा। सरपंचों को गांवों के विकास कार्यों के बारे में सरकार को ब्यौरा देना होगा। अब आपको स्लैब वाइज दिखाते हैं कि ई टेंडरिंग के तहत विकास कार्यों को कैसे मंजूरी मिलेगी। 2 लाख से 25 लाख रुपए तक के कामों को तकनीकी मंजूरी एसडीओ देंगे। इन कामों के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से टेंडर जारी किए जाएंगे। वहीं 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एक्सीएन देंगे। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्यों की मंजूरी अधीक्षण अभियंता देंगे, जबकि 2.5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ तक के काम की मंजूरी संबंधित मंत्री और चीफ इंजीनियर देंगे। 10 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की मंजूरी मुख्यमंत्री के स्तर पर होगी। इतना ही नहीं, अगर विकास कार्यों के लिए राशि कम पड़ती है और पंचायती राज संस्थाओं की मांग पर राज्य सरकार अतिरिक्त बजट प्रदान करती है तो 25 लाख रुपए से कम काम के लिए राशि सीधे उन्हें दे दी जाएगी।
25 लाख रुपए से ज्यादा के काम ग्रामीण विकास विभाग की ओर से किए जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा माजरा क्या है, और इस माजरे को ग्राउंड जीरो से हमेशा लगातार कई दिनों से बुधवार से आपको दिखा रहा है सूर्य समाचार। फिर से ग्राउंड जीरो पर चलते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर के पास। राज, इस वक्त क्या माहौल है? क्योंकि अभी हमने जो प्रतिनिधि आपने हमारे समक्ष भेजे थे आशीष कालुवास, उनको काफ़ी समझाने की समझने की कोशिश की कि मसला अब सरकार के बीच या सरपंचों के बीच नहीं रह गया है, मसला कोर्ट के ऑर्डर का है, और कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को कहा है कि 10 बजे तक इस जगह को खाली कराओ। और ये जिस जगह पर वो बैठे हैं ये जगह तर्कशील नहीं है, ये जगह गैर कानूनी है, यहाँ पर बैठ के धरना नहीं दिया जा सकता। तो क्या रुख आपको दिखाई दे रहा है, और तस्वीरों के माध्यम से हमें बताइए कि इस वक्त वहाँ पे क्या चल रहा है? देखिए, हम बता दें कि जो एक रास्ता चल रहा था वो रास्ता भी अब बंद कर दिया गया है, और बाहर से ही यानी जो चौक था उस चौक से ही उस रास्ते को बंद कर दिया गया। इस रास्ते पर आप देख पा रहे होंगे कि अब कोई गाड़ी नहीं चल रही है, और पुलिस भी इस वक्त यहाँ पर पहुंची है। जो लगातार बात हो रही थी कि कोर्ट का आदेश है, वो कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं, और बताया जा रहा है कि आपको अब ये जगह खाली करनी होगी, कोर्ट के आदेश है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं पुलिस अधिकारी को। जी, अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो रास्ता पहले खुला हुआ था अब उसे भी पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। जी, ये जो और पुलिस अधिकारी कुछ कह रहे हैं वो सुनने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि आप आधे घंटे में इस प्लेस को खाली कर दें, ये रोड हमने चलवाना है और इस आदेश की अनुपालना करनी है। आप भी बाउंड हैं, मैं भी बाउंड हूँ। तो सर एक साइड तो हमने ओपन कर दी ना, रोड तो चल रही है सर। एक तो बैरिकेड आप लोगों ने रोड तो जो कमेटी की टीम है 25 सदस्य, हमने तो एक मिनट सर, हमने क्या डीआईजी साहब ने बुलाया। आप हटोगे तब हटेंगे ना बैरिकेड, तो आपके ऊपर ही थोड़ी गाड़ियां चला देंगे। कमेटी को बुला रखा है, अभी गए हुए हैं। अभी मेरे भाई इससे ऊपर ना तो मैं हूँ ना और कोई अथॉरिटी है। हाई कोर्ट का आदेश, इसको पढ़ लो, आपके पास आया। तो फिर उनको डीआईजी साहब नहीं बुलाया, उनको डीआईजी साहब ने बुलाया है। तो हम तो साहब नहीं रोड ब्लॉक किए हुए हैं, रोड ब्लॉक तो साहब रोड आप लोगों ने खड़े हो ना। नहीं, आप लोग बैरिकेड हटा दीजिए, हम आगे चले जाएंगे। आप बैरिकेड हटाइए, हम आगे चले जाएंगे। हम तो रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। आपके तो जाने नहीं देना ना, आपको जब धरने की जगह बताने लग रहे हैं। ये कॉपी लो आप, वार्तालाप के लिए जा रहे हैं ना। अरे भाई कोर्ट से ऊपर तो नहीं है ना, मैं हूँ ना वो है, तो कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर है। शांति प्रिय रोड पे थोड़ी सुरेंद्र जी, प्रधान जी आते हैं, जो डिसीजन लेंगे। प्रधान जी आ रहे हैं, समय साहब ये कॉपी लो। प्रधान जी आते हैं, नहीं प्रधान जी आ रहे हैं, डीएसपी साहब जो कहेंगे वो हो जाएगा। ये नोटिस किसके नाम है सर? नोटिस मेरे साथ फैसला किसके नाम है? नोटिस को लेना है। हमारे प्रधान जी आएंगे वो ले लेंगे। प्रधान जी आएंगे वो ले लेंगे। जी मेन आपके हमारे ब्लैर थे, उनको आने दो। जैसे वहाँ से देश मिला वैसे बात कर मेन आपने तो बुलाए हैं बातचीत के लिए, उनको आने दो, वही तो बताएंगे हमें क्या वहाँ से निर्देश मिले हैं। मेरा काम था आपको सूचना देना। आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर से मैं अवगत करा चुका हूँ। भाई ये दोनों वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। दिल्ली बंद अनवांटेड बात क्यों कर रहे हो? 1.5 साल बंद रहता कोई नहीं मार लागे कौन टंडे पहले क्या नहीं मारने लगे कौन पहले कोई नहीं के आप यहाँ बात नहीं। मेरे को बताओ, मेरे को ये रोड खाली करवाना, मैं ये कह रहा हूँ। ये बता रहा हूँ, ये प्रोविजन है क्या? क्या ये डंडा चार्ज क्या प्रोविजन है क्या? नहीं मेरे को ये बताओ, लाठी चार्ज ही अल्टरनेट है क्या इसका? क्या लाठी चार्ज प्यार से बोल तो रहा हूँ तेरे को। लाठी चार्ज अल्टरनेट है क्या इसका? इसमें ये लिखने का डंडे के साथ खाली करवाना। सुनूंगा मैं।
मैं कह रहा हूँ इसमें ये लिखा हुआ है क्या इसका अल्टरनेट डंडा चार्ज है? किसका इसका एक्सप्लेन क्या करूँ, इसका आप नहीं समझते? नहीं, आप भी बताओ ना हमें। मैं बता रहा हूँ ये खाली करवाना हमारा है। ये गलत रवैया है क्या? ये बताओ। कोर्ट का मेरे को डायरेक्शन ये है, मेरी बताओ, नहीं है। एक रोड हमने छोड़ दी ना। मैं भाई अननेसेसरी आर्गुमेंट अननेसेसरी नहीं कर रहा सर मैं, ठीक है? नेसेसरी चीजें हो रही है यहाँ पे, ठीक है? जो चीजें हो रही है सारी नेसेसरी है, अननेसेसरी क्या नेसेसरी है? ये पागल नहीं है, ये ये इलीगल लोग पागल नहीं है, ये लोगों के अरे आर्गुमेंट करने ये लोगों का दिया हुआ दायित्व है इनके पास। आप हटाओ, हम आगे चले जाएंगे। सुनो, आपने 8 बजे तक ये खाली करना है। मेरी सुनो बात सर, आप 8 मैं एक-एक आदमी को नहीं बजे बताऊंगा। DIG साहब ने हमें बुला रखा है, ठीक है? उसके बाद जो होगा देख लेंगे। तो ये आपने यहाँ पर सुना, पुलिस अधिकारी पहुंचे थे और बता यहाँ पर वो आदेश की कॉपी देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है और वो अधिकारियों के साथ मुलाकात के लिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी होती हुई और इस नारेबाजी को आप सुन पा रहे हैं, जहाँ पर सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी की जा रही है। जी राज, ये जो बातचीत अभी पुलिस प्रशासन की और पूरे तरीके से पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। देख सकते हैं ये सूर्य समाचार पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, सूर्य समाचार पर, जहां पर तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं काफी तादाद में यहां पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात पहले ही कर दी गई है। आप देख पाएंगे कि पुलिस की गाड़ियां यहां पर है, स्पेशल पर्पस व्हीकल यहां पर पहुंच चुका है और साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि भारी तादाद में हरियाणा पुलिस यहां पर पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग लोग यहाँ पर है और हम देख रहे हैं कि नारेबाजी यहाँ पर होती हुई। बहुत से सरपंच यहाँ पर है, सरपंचों से जरा बात कर लेते हैं। सर, सीधे तौर पर आपको कहा गया है कि आदेश है हाईकोर्ट के, क्या रुख है आगे? जी हम तो बैरिकेड खोल दे, हम तो सीधे चले जाएंगे। हमारा तो रोड न बंद तो सरकार करिए, हम थोड़ी कर रहे हैं। जी, लेकिन पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में एंट्री नहीं दे सकते आपको। क्यों नहीं दे सकते? हमको आतंकवादी थोड़े हैं, जनता के चुने प्रतिनिधि, हम वहाँ जाके आराम से शांति प्रिय बैठे हैं यहाँ सर, लेकिन पुलिस अधिकारी भी सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, उनके पास सरकार का आदेश नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट से एक अपील करते हैं, हाईकोर्ट उनके बारे में भी अपील करे कि उनका हम शांति प्रिय बैठे। शांति प्रिय से हमारा अधिकार है, शांति प्रिय बैठ के कहीं भी हम अधिकार कर सकते हैं। जी राज, इनसे ये पूछिए कि जो जगह चिन्हित की गई है उस चिन्हित जगह पे जाकर आप बैठ जाइए। सड़क को खाली करने के आदेश दिए हैं, आपको चिन्हित जगह पे बैठने से तो कोई मना नहीं कर रहा, तो जो पंचकुला में चिन्हित जगह है वहाँ पर ये जाके बैठ सकते हैं, उसमें क्या मुश्किलात है? वहाँ क्यों नहीं जा सकते? इसको नाक की लड़ाई क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल जी, एक सवाल ये भी कि जो चिन्हित जगह है, अगर आप वहां पर जाकर अपना प्रदर्शन करें और सड़क को छोड़ दें। एक बात बताते हैं, हाईकोर्ट का तो आदेश पाछा, हमने पहले जनता की समस्या, बच्चों के पेपर देखते हुए हमने पहले एक साइड का रोड खुलवा दिया, उसमें जनता परेशानी हो रही, ठीक ठाक हो रही है। अब ये हमारे को यहाँ शांति प्रिय बैठे, किसी को हम परेशानी नहीं करे, क्या दिक्कत है? बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि पुलिस भी मजबूर है, उनके पास हाईकोर्ट का आदेश है। अब उस हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से जो चिन्हित जगह है धरने प्रदर्शन के लिए, किसी भी आंदोलन के लिए, उस जगह पर जाने पर सहमति बन सकती है, क्योंकि लोगों का सवाल है। आप तमाम लोग यहाँ पर आए, अपना मुद्दा उठाने आए जी, हमारी सहमति है, इस रोड को खोल दे, हम आगे चले जाएंगे, बस सबसे बढ़िया। पुलिस रोड को बंद करिए, हम नहीं कर रहे, हमने खोलते हम आगे चले जाएंगे। शांति देखिए, वो इनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, यूटी है, यूटी का मसला है, सीधे दिल्ली से चलती है। आप इस बात को समझ सकते हैं, टेक्निकल पहलू भी है, अब लीगल पहलू भी जुड़ चुका है। तो यहाँ पर सीधा सवाल यही उठ रहा है कि जो चिन्हित जगह है वहां पर क्यों नहीं? युवा सरपंच भी हमारे साथ है, महज 25 साल की उम्र है और सरपंच बने, तो जो चिन्हित जगह है वहां पर जाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि लोगों का सवाल है, वाटर कैनन से अगर होगी, लाठी चार्ज हो जाता है, अलग अलग चीजें हो सकती है, वो नौबत क्यों आने दें? देखिए, हम तो किसी भी रोड को जाम करने की स्थिति में नहीं थे। हम अपने चिन्हित जगह पर धरने से बैठ करके हम सीएम से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। ये तो जोर जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने और हरियाणा सरकार ने की है, और आज तानाशाही रूप से तानाशाही हमारे साथ की जा रही है। रात अंधेरे के अंदर हमारे ऊपर एक कितनी भारी पुलिस फोर्स और वाटर कैनन का यूज की तैयारी ये सरकार कर रही है। ये तानाशाही अब इस सरकार की नहीं चलने देंगे, चाहे हमारे ऊपर गोलियां चला दे। आम नहीं, देखिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते जहां पर समाज में अशांति फैले।
और ये तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं, लगातार मेरे साथ जो सरपंच है वो भी बिल्कुल, ये तस्वीरें फुल स्क्रीन में आप दिखाइए जो हमारी टेक्निकल टीम है, ताकि वहाँ पे जो माहौल है उसको हम देख पाएं। बिल्कुल, ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर और भाई वो पीछे जाने का काम ना करे। स्पीकर पर जो बातें हो रही है वो जरा सुन ले, फिर मैं आगे बात करूंगा। जी विनती है भाई, अगर जाने का काम करे, पाछे जाने का काम ना करे। और यहाँ पर जो सरपंच मौजूद है, तमाम लोग, और जो स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आगे जाने का ही काम होगा, पीछे हटने की बात नहीं होगी। ये स्पीकर पर बातें की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि जब पुलिस यहाँ पर तैनात हो चुकी है, हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में एक तस्वीर तो ये साफ कि यहाँ से खाली करवाने के जो आदेश है उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पुलिस ज़रूर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आप अपना नाम भी बता दें और रुख भी बता दें कि क्या रहेगा, क्योंकि आप पुलिस को भी देख रहे हैं, कोई नुकसान ना हो लोगों को भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम आशीष प्रजापति और मैं तो फुल्ली फ्लैश सही, हम तो शांतिपूर्वक धरना लगातार आप लोग देख पा रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना हमारा चल रहा था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने, प्रशासन और सरकार ने रात अंधेरे के अंदर कायरतापूर्वक आज हमारे ऊपर रात के अंधेरे के अंदर ये पुलिस फोर्स का यूज किया। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं और बता दें आपको कि उनके पास हाईकोर्ट की कॉपी भी, और बहुत से पुलिसकर्मियों को आप देख पाएंगे कि वो जाते हुए उसी तरफ, यानी जो सरपंच है उनकी तरफ बढ़ते हुए। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये तस्वीरें और इस तरफ से दिखाएं जो लोग भी आ रहे हैं लगातार। ये आप देख पा रहे हैं कि पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और काफ़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और साथ ही साथ अधिकारी भी अब यहाँ पर पहुँचते हुए, और साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ से खाली करवाने की जो कोशिश है, जो जद्दोजहद है, उसकी तरफ ये पूरा का पूरा जो मुकाम है वो जाता हुआ आगे, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है और उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना है पुलिस को, और पुलिस की तरफ से ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये करवाने के लिए पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी देख पाएंगे अभी आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है पुलिस के माध्यम से, 8 बजे तक इस जगह को खाली कर दें। उसके बाद आप से गुजारिश है कि ये जो माहौल पूरा है ये हमारे दर्शकों को कैमरा के माध्यम से दिखाते रहिए, हम कैमरे के पीछे से बातचीत करते रहेंगे, और अपना और अपनी टीम का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इस तरीके की कवरेज पे आप जाते हैं तो जो प्रदर्शनकारी हैं या जो प्रेस रिपोर्टर हैं उनके बीच में पुलिस भी कई बार फ़र्क करना भूल जाती है। तो अपना और अपनी टीम का विशेष ध्यान आप रखिएगा, और फुल स्क्रीन पर जो विजुअल्स आप वहां से हमें भेज सकते हैं वो भेजिए, और इस दौरान आप वहां पे लोगों से, पुलिस प्रशासन से बातचीत करते रहिए, हम बातचीत करते रहेंगे। ओवर टू यू राज। बिल्कुल, और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि पहले चेतावनी दी गई है और उस चेतावनी के बाद पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये आप देख पाएंगे कि पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, जो हाईकोर्ट के आदेश है उनकी प्रतियाँ यानी कॉपीज़ उनके पास है, और वो लेकर यहाँ पर तमाम पुलिस जन पहुँचे हैं। वो क्या कहेंगे वो भी आपको सुनाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तस्वीरें स्क्रीन पर। ये 10 बजे तक आपको यहाँ से सड़क खाली करनी पड़ेगी, और जो प्रशासन को भी आदेश किया है कि 10 बजे तक आपसे ये रोड खाली करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आने से लोगों को बड़ी आने जाने में दिक्कत हो रही है। लोगों का यहाँ पे काम है, ये सड़क है जो यहाँ पे ये आपके जो धरना स्थल बना रखा है यहाँ पर पंचकुला में, आप सबको अनुरोध है कि आप अपना शांति से अपने धरना स्थल पे चले जाएं और वहाँ पे धरना दें। ये जगह धरने के लिए नहीं ईयर मार्क्ड है, ये लोगों के आने जाने की सड़क है, और हमको हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से आपसे खाली करवानी पड़ेगी, या आप, मेरे निवेदन है कि आप इसको स्वयं खाली कर दें। ये हाई कोर्ट के आदेश है। हमने तो रोड रोक के कौन रखे साहब, आप ये बैरिकेड लगा दो। रुक जाओ। राम से राम। कोई नहीं, प्रधान साहब भी आ जाएंगे।
सुनो एक मिनट सुनो भाई बात कर लें दो, बात सुन लो। आपके हमारे सबके हक की बात ही करेंगे हम अगर करेंगे। मैं एडीसी पंचकुला हूँ। आप सभी को अभी तक बता दिया गया होगा कि हाईकोर्ट के क्या आदेश हुए हैं। आप और हम सभी हाईकोर्ट के आदेशों से बंधे हुए हैं, इस चीज का तो सभी को ज्ञान है। और ये भी आपको पता है कि सीएम साहब ने मिलने का आपको तारीख भी तय कर दी है, इस चीज का भी ज्ञान है आपको। क्या तारीख दी गई है? आप सभी को ये तो मालूम है ना कि ये एक जनरल पाथवे है, जिससे कि आम रास्ता है, जिससे कि आने जाने वाले नागरिकों को। मैडम फिर चलो है हमने तो यहाँ तो आगे जाना था मैम, हमें तो सीएम साहब से मिलने के लिए हमने तो बंद नहीं करे, बैरिकेड तो प्रशासन ने लगाए हुए हैं। इनकन्वीनियंस हो रही है, उसके मद्देनजर ये जगह खाली करनी पड़ेगी। मैम जो कोई बात आ रहे हैं कमेटी कोई फैसला लेगी यहाँ से उठना तो हम उठ जाएंगे। अभी कहाँ है आपके? सुनो मैडम, उनको बुला लीजिए। कोई बात नहीं, आप डीआईजी साहब ने बुलाया, वो आ जाएंगे। जब तक यहाँ बैठे हैं वो क्या डिसीजन है? आपकी कमेटी कितनी देर में पहुँचेगी? अभी वो नरवार साहब के ऊपर डिपेंड है जी, वो कितनी देर तक मीटिंग लेते हैं, उसके बाद हमारी कमेटी यहाँ पहुँचेगी। कुछ सदस्य हमारी कमेटी गए, कुछ मौजूद नहीं। चलो ठीक है, उनसे बात कर भी लेंगे। आपको भी हम बता दें कि ये उठना पड़ेगा आज। आपने अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो जहाँ निर्धारित स्थान बना रखे उसमें जाके कर सकते हैं। ये बताओ सर, यादव साहब आए थे, रोड बोलते नहीं चलेगा। एक मिनट सर, हाईकोर्ट ने हमें नहीं सुना ना, हाईकोर्ट ने एक पक्ष सुन लिया। हाईकोर्ट ने हमें नहीं सुना सर। चलिए सुनिए बात मेरी। ये क्या लिखा है सर? 10 बजे हमको ऑर्डर मिला, अभी हम कहाँ जाए? किसी एडवाइस नहीं, ऑर्डर आपके लिए नहीं, हमारे लिए है। हमारे लिए ऑर्डर, आपके लिए ऑर्डर नहीं है। आपने तो हमारी बात माननी है। हाँ, आपको तो सिर्फ ये आप बता रहे हैं। अभी हम फिर निवेदन कर, आप मेरी बात, हम आपसे फिर निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना पीसफुली धरना जो है धरना स्थल पे शिफ्ट कर लीजिए। यहाँ पर सड़क पर, यहाँ पर हाई कोर्ट के आदेश से यहाँ पर आप नहीं रुक सकते, ये धरना स्थल नहीं है। तो आप अपना जो शांतिपूर्वक धरना है वो वहाँ पे आके कीजिए। सर कमेटी में बैठेंगे, आप अपनी कमेटी को फोन करके वापस बुला लीजिए। सर वो गए वहाँ, सर आधा घंटा वेट कर सकते हैं। नहीं, हम आपको कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। हम आपको कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। हम टाइम नहीं दे रहे हैं, आप शांति से उठ जाइए। टाइम बोला सर आपने, 2 घंटे पड़े हैं। आप बुला लीजिए, बुला लो सर, वो आएंगे अपने आप आएंगे, बात करेंगे। आप बुला लीजिए, जितनी जल्दी हो बुला लीजिए। अगर आप हमारे ऐसे करोगे, उठा के वो करोगे, कल हम आपको जबरदस्ती हरियाणा में हंगामा हो जाएगा, हम पब्लिक निकलेगी, हमारे पीछे भी पब्लिक है। शांति से बता रहे हैं, बिल्कुल शांति से आप शांति से ही जाओगे, कोई बात नहीं। भड़क जाएगा, हो जाएगा। देखो आप ये चीज तो एक साइड तय है, प्रदर्शन के लिए एक साइड तय कर रखी है। हाँ बिल्कुल कर रखी है। यहाँ से नहीं, आप ये
हाँ हाँ नहीं है अपने पास बैकअप। आपको दिया, मैं तो नहीं दिया ना। नोटिस कोर्ट ने आपको दिया, मैं नहीं दिया। इनमें आप ऑर्डर को अरे पीछे बैठ जा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। आपका रास्ता नहीं है ये। आप बैठ तो ये कॉपी आप अपने पास ही रखिए, हमारी स्टेट बॉडी आएगी, हमें उठने के लिए बोले कि उठ जाएंगे, आप नहीं बोलेंगे। कमेटी जल्दी आ जाए। आप आए यहाँ पे, क्या कहेंगे? क्या ये माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है PIL के संदर्भ में। आज 4 मार्च 2023 का एक ऑर्डर है जिसमें कोर्ट ने ये साफ किया है कि आज 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक प्रशासन को ये डायरेक्शन दी गई है कि ये जो चंडीगढ़ पंचकूला का जो रोड है ये आज 10 बजे तक खाली करवा देना चाहिए और हम इसको खाली करवाएंगे। माननीय हाई कोर्ट की पूरी आदेशों की पालना अभी हम करवाएंगे। हाँ, अभी हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और ये हो जाएगा और पीसफुली इसको हम उठा देंगे। अभी इनके कुछ जो प्रधान हैं, कोई अध्यक्ष हैं, वो हम एक हमारे अधिकारी के साथ मिलने गए हैं। तो अभी ये जो बाकी के प्रोटेस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने हमें कहा है कि हमें 5-10 मिनट का टाइम दीजिए ताकि हम अपने प्रधान, जैसा प्रधान कहेंगे या सचिव इनके कहेंगे एसोसिएशन के, सरपंच एसोसिएशन के, वैसे ये कार्रवाई करते हैं। कोई नोटिस नहीं दिया गया था जबरन खाने के वक्त जो है नहीं, हमने नहीं, अब इनको आज एक इन्हें पता है, आज 133 CRPC का ऑर्डर भी इनको आज रिसीव करवाया है प्रेसिडेंट सरपंच एसोसिएशन को, और उसकी कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है। ये आज सुबह करवा दिया गया था और वो 133 CRPC का ऑर्डर ये कहता है कि जो आपने आम रास्ते पर जो बाधा उत्पन्न करी है उसे तुरंत प्रभाव से उठाया जाए। उसके बाद में ये आज शाम को हमें माननीय हाईकोर्ट से एक ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। अभी हमने इनको हाईकोर्ट की ये कॉपी प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके में जो भी कंटेंट्स है वो सारे प्रोटेस्टर्स को हमने उनकी भाषा में समझा दिए हैं। तो इसका अभी सॉल्यूशन निकल जाएगा और इस रोड को हम अभी खाली करवा देंगे। बिल्कुल, तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो पुलिस के अधिकारी है उनकी तरफ से जानकारियां दी जा रही है और सीधे तौर पर यहां पर यही कहा गया है कि एक ऑर्डर जो CRPC के तहत 133 के तहत दिया गया था कि जो पब्लिक प्लेस है जहां पर गाड़ियों का आवागमन होता है, जहां पर लोग आते हैं, उस जगह पर आप इस तरीके से धरना नहीं लगा सकते। ये सुबह नोटिस दिया गया था, ये करण गोयल जो पुलिस के अधिकारी है उनकी तरफ से कहा गया। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये लोग अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं और इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब हमारे जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद ही हम अगला स्टेप हमारी तरफ से लिया जाएगा। वो DIG के साथ मुलाकात के लिए गए हैं, ये जानकारी भी इस दौरान देखने को मिली है। तो आप लगातार टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। अपने दर्शकों को अहम जानकारी दे दें कि ADC पंचकुला यहाँ पर पहुंची और उनकी तरफ से भी अपने तरीके से बताया गया कि यहाँ पर आप नहीं बैठ सकते लीगली और आपको यहाँ से उठना होगा। जो तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे यहाँ पर, राज की तरफ से यही कहा राज बिल्कुल जिस लाइन को लेकर सूर्य समाचार चल रहा था, ये बिग न्यूज़ बिग शो का जहाँ से हमने आगाज़ किया था, उन्हीं लाइनों को अपने शब्दों में, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों चाहे वो ADC हों, वो दोहरा रहे थे कि आप का जो ये धरना प्रदर्शन है इस चीज़ को लेकर
किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना पुलिस को आपत्ति है, ना प्रशासन को आपत्ति है, ना सरकार आपको इस धरना प्रदर्शन करने से रोक सकती है। आपत्ति सिर्फ इस चीज़ से है कि आप जिस सड़क पर बैठे हैं वो धरना स्थल नहीं है, तो आप यहाँ से उठ के धरना स्थल चले जाइए अगर आप धरने पे बैठे रहना चाहते हैं। अदरवाइज़ एडीसी ने भी यही कहा कि 9 तारीख का जो टाइम है वो मुख्यमंत्री ने आपको दे दिया है, तो आप का यहाँ पर बैठे रहना तर्कशील भी नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको बैठना है तो ये सड़क खाली कर दीजिए, क्योंकि ये धरना स्थल नहीं है। राज, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्हीं से जरा बात कर लेते हैं। आपकी भी पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, तो हम जानना चाहेंगे क्या कहा गया, क्योंकि एक लाइन सीधे तौर पर वो ये कि 133 के ऑर्डर सुबह रिसीव करवाए गए यहाँ पर, और कहा गया कि आपको ये सड़क खाली करनी होगी और जो जगह है, चिन्हित जगह है धरने के लिए, वहाँ पर धरना दिया जाए। तो क्या कोई है आगे ऐसा स्कोप कि आप लोग यहाँ से उठेंगे और धरना स्थल पर जाएंगे? ऐसा कोई स्कोप नहीं है, ना हम उठकर जाने वाले। 2 महीने से हमारा शांति प्रिय धरना अपने ब्लॉकों के अंदर चल रहा। हमने 1 हफ्ते पहले सरकार को नोटिस में भी डाला था कि भी हम घेराव करने के लिए अरे खट्टर साहब का बातचीत के लिए तैयार रहे, लेकिन खट्टर साहब ने बातचीत के लिए बुलाए, फिर मुकर गए भी हमारे पास टाइम नहीं है। 4 दिन से 1 मार्च से हम शांति प्रिय अपना धरना दे रहे। यदि रास्ता रोक रहे तो प्रशासन रोक रहे, और प्रशासन के अधिकारी भी SDM पंचकूला थी जो, वो भी हमें कह रही थी कि भी यहाँ से उठ के चले जाइए वरना फिर बलपूर्वक प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हमने प्रशासन को यही कहा भी हमारी 5 मेंबरी कमेटी अंदर बातचीत के लिए गई है, तब तक के लिए हमारे ऊपर प्रेशर ना बनाए। जो भी आपको नोटिस देना हमारी 5 मेंबरी कमेटी को दे। यदि हमारी यहाँ से हमारे ये कहना चाहूंगी बलपूर्वक प्रयोग करते हमारी लाशें यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हम जिंदा इस तरीके की बातें नहीं करते हैं क्योंकि माहौल खराब होता है और आप समझते हैं। आप जी, एक तरफ ये प्रशासन यहाँ आया हुआ है, एक तरफ प्रशासन ने बातचीत के लिए बुलाया गया। क्या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है या हमें बरगलाने के लिए किया जा रहा है? जब डीजीपी साहब ने इनको बुलाया हुआ तो ये किस लिए आए हुए हैं? और फिर हमने ये बोल दिया भी हमारी कमेटी यहाँ नहीं है, तो ऐसे ही जबरदस्ती फेंका जा रहा है। उस नोटिस को क्यों फेंका जा रहा है? सबसे बड़े सवाल इस प्रशासन। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह यहाँ पर सुन रहे थे उन चीज़ों को। उनकी तरफ से कहा गया कि ऑर्डर्स हमें आए हैं, वो ऑर्डर्स आपको नहीं आए, और हमें उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाना है और आपको उन ऑर्डर्स को मानना है। मैं मुख्यमंत्री जी साहब को कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूँ, पूरे 90 के 90 विधायकों को कहना चाहता हूँ, आकर एक बार मुख्यमंत्री साहब मिल क्यों नहीं लेते? इनका मेन एजेंडा है कि वहां तक पहुंचना। मुख्यमंत्री जी क्यों अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्यों बलपूर्वक बार बार मतलब लाठी? लेकिन सर देखिए, तर्क संगत बात करेंगे। हम लगातार ये धरना दिखा रहे हैं और यहाँ का नहीं दिखा रहे हैं, जो पूरे हरियाणा में चीजें चल रही है हम लगातार वो दिखा रहे हैं। और आपके भी यहाँ पर बहुत से भाई बंधु होंगे जो देख रहे होंगे कि सूर्या समाचार लगातार इस खबर को दिखा रहा है। यहाँ पर बात मुख्यमंत्री की नहीं है, बात हाईकोर्ट की है। हाईकोर्ट की तरफ से पुलिस के पास ऑर्डर आया है, अब पुलिस को उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नाक का सवाल क्यों बनाया जाए, धरना स्थल पर क्यों ना चला जाया जाए? देखिए, हमने रोड बाधित नहीं कर रखा, हम तो आवाजाही के लिए होता, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने रोक दिया तो हम यहाँ ठहराव है हमारा, तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बैरिकेड खोल दिए जाए, हम सीएम साहब के आवास पे जाएंगे, अपनी मांग रखेंगे उनसे। आप भी सरपंच है? मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूं और ब्लॉक समिति एसोसिएशन हरियाणा का गठन कर रहे हैं और सरपंचों का पूरा पुरजोर समर्थन के साथ उनके साथ खड़े कंधे से कंधा। ठीक है मैम, आप भी अपना नाम बता दें। आप भी क्या सरपंच हैं या फिर किसी और कैपेसिटी में यहाँ पर आए हैं? और जो धरना स्थल पर जाने की बात हो रही है, क्या उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? क्योंकि पुलिस आई है, पुलिस सीधे तौर पर कह रही है कि ये आदेश आपके लिए नहीं है, ये आदेश पुलिस के लिए है। पुलिस को इन आदेशों को इंप्लीमेंट करवाना होगा और वो उसके लिए आप देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। आप अपना इंट्रोडक्शन भी। इससे पहले भी बताना चाहूंगी, अभी 5 मेंबरी कमेटी हमारी डीआईजी साहब के साथ बातचीत के लिए गई, लेकिन डीआईजी साहब से मीटिंग से पहले हमारी यही बातचीत हुई है, यही रणनीति बनी है कि भी हम यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे। हम 2 महीने से अपने ब्लॉकों के अंदर शांति प्रिय धरना दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले नोटिस में डाला था। आज हम यहाँ आएंगे, यहाँ से जाएंगे तो बातचीत करके ही जाएंगे। और प्रशासन द्वारा हमें भी प्रशासन से अपील किया है भी अपना भाईचारा खराब ना करें। हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं है, हम भी सम्मानित है और आप भी सम्मानित है। हमने पब्लिक के लिए कोई परेशानी नहीं की, बल्कि सुबह हमने खुद रास्ता खुलवाया प्रशासन से अपील करके भी पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होती है, आप ये बैरिकेड हटा दीजिए। आप किस कैपेसिटी में यहाँ पर है वो जरा बताएं। क्या सर? आप क्या सरपंच है या क्या है वो बता दें। मैं भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश प्रवक्ता हूँ और एक सरपंच की बेटी हूँ जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसान यूनियन है उसका समर्थन यहाँ पर मिला है और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
के नेताजी समर्थन देने भी आए थे, यहाँ मौजूद भी है प्रदेश अध्यक्ष हमारे विकास सर हमारे भाई है, तमाम यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद है और अगुवाई भी करेंगे। क्या हम यहाँ से माने कि आप लोग धरना स्थल की तरफ रुख कर सकते हैं या फिर आप यहीं पर डटे रहेंगे? क्योंकि बातचीत से ही बातें बनती है, लठों से बातें नहीं बनती। प्रशासन को कहना चाहती हूँ, आप जितना यहाँ लठ उठा कर रहे उतना ही आप सीएम साहब से बोलिए, भाई माननीय वो भी है, उनसे बातचीत की जाए। ये हमें समझना पड़ेगा, हम सबके सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम इस बात को जानते हैं कि पंचकुला पुलिस सीएम साहब से बात नहीं कर सकती है ना, तो हमें समझना होगा कि ये आदेश हाईकोर्ट के हैं, ये आदेश हाईकोर्ट के हैं जो पुलिस को आए। डीजीपी साहब ने बुलाया, उसके बाद भी प्रशासन यहाँ पहुँचा हुआ है, तो हम ये पूछना चाहते हैं क्या प्रशासन के बीच में कम्युनिकेशन गैप है या फिर हमें ही धमकाने के लिए, डराने के लिए प्रशासन यहाँ खड़ा किया गया है? बातचीत से समाधान हो सकता है। प्रशासन को बोलना चाहते हैं, आप बातचीत करिए, हर चीज का समाधान है, सिर्फ लठ उठाने से चीजों का समाधान नहीं होता। हम माननीय हाईकोर्ट से भी अपील कर रहे हैं कि भी हमारे सरपंच ये भी एक गांव के सम्मानित व्यक्ति आपके द्वार पर आए, तो माननीय हाईकोर्ट से अपील करें कि भी आप भी हमारी सरपंचों की मदद करें और सरकार से बातचीत के लिए दरवाजे खुलवाएं। जी हम लौटेंगे आपके पास, आप लोग बैठे हैं यहीं पर और जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप पूरा करें। जी देखो, अब हम रात के टाइम में कहाँ जाए, हमें भी समय दिया जाए। अब कल अभी 1 घंटा में, अभी आधा घंटा में खाली कर दो, हमारा सामान है और भी है, आने जाने में हमें समय तो दिया जाए। 10 बजे तक का समय दिया गया है, 10 बजे तक का समय, लेकिन राज्य जो हमारे सरपंच भाई हैं या जो सरपंच को सपोर्टर यहाँ पे आए हैं, उनको आप लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी यही कोशिश कीजिए कि ये जो आदेश हैं ये सरकार के आदेश नहीं हैं, ये कोर्ट के आदेश हैं, ये पुलिस के आदेश भी नहीं है, प्रशासन के आदेश भी नहीं है, ये कोर्ट के आदेश हैं जिन्हें मानने के लिए पुलिस, प्रशासन और सरकार बाध्य है। कोर्ट ने डीसीपी पंचकुला को ऑर्डर दिए हैं कि 10 बजे तक इसको खाली करवाए, तो इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। ये आदेश कोर्ट ने दिए हैं और जनहित याचिका को लेकर दिए हैं। ये आदेश का पालना पुलिस को, प्रशासन को करवानी पड़ेगी, अगर वो चाहें ना चाहें तो वो भी करवानी पड़ेगी। इस चीज़ को ये पढ़ी लिखी पंचायतें, इनके प्रतिनिधि क्यों नहीं समझ रहे हैं, धरना स्थल पर क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, और इसी बाबत हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को समझ पाएं। और रणवीर जी भी यहाँ पर पहुँच, 2 मिनट रुको, 2 मिनट। और रणवीर जी एडीसी जो पंचकुला है उनके साथ बातचीत के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला, एट प्रेजेंट नोटिस मिला, हमें तो पहले हाईकोर्ट का कोई नोटिस मिला, हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं। नोटिस नहीं, हाईकोर्ट तो आदेश ही देता है, आदेश की कॉपी देना। अरे वो करण के पास ये लो, हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। सैटरडे को आदेश दे सकते हैं क्या? हाँ जी, हाईकोर्ट की जो है पार्टी हमें नोटिस भी नहीं करा गया, हम अपना जवाब का मौका ही नहीं दिया। सिटीजन्स ने हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करी थी कि उनको कम्यूट करने में पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को, सभी को, प्रोफेशनल्स को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वो तो हमने पता किया कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता जिन्होंने वो लगाई है और केंद्र सरकार के ही वो वकील है जिन्होंने पिटीशन की है। हाईकोर्ट का आदेश बात करें, ये तो सरकार की साजिश है। बीजेपी के ही आदमी ने, जो आरएसएस के कार्यकर्ता, उन्होंने पिटीशन डाली। आम पब्लिक ने, किसी ने भी हमारे खिलाफ पिटीशन नहीं डाली और केंद्र सरकार का ही वकील है जिन्होंने पिटीशन वो की है। ये सरकार, मैं मीडिया के माध्यम से हरियाणा वासियों की एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सरकार बड़ी ओछी मानसिकता पे उतर आई है। इन्हीं के व्यक्तियों ने हमारे खिलाफ साजिश की है, बीजेपी के साथ कार्यकर्ताओं ने। मैं हरियाणा के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपने गाँव देहात को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा के लोगों, अगर आपने अपने गांव देहात बचाने हैं तो हम लोगों का साथ दो, वरना आने वाले समय में आप लोग देखोगे जैसे पहले किसानी कानून था, ये ऐसा ही कानून है, आप लोगों के गांव को बर्बाद करने की मुख्यमंत्री की साजिश है, हरियाणा सरकार की साजिश है। हम खुला कहते हैं, सरकार की मंशा साफ नहीं है। 2 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, क्यों नहीं सरकार हमसे बातचीत करना चाहती? हम एक तरीके यहाँ पे बैठे हैं, लाठीचार्ज किया गया। मुख्यमंत्री जी 15 किलोमीटर दूर बैठे हैं, बातचीत करने के लिए जानबूझकर 9 दिन का टाइम दिया गया ताकि अपने आदमियों से
पटिशन डलवाया जाए और हम लोगों को बदनाम किया जाए कि ये लोग हाई कोर्ट की पालना नहीं कर रहे हैं। हम माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम 10 मिनट राज इनसे पूछिए कि आपको जो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने समय दे दिया है 9 तारीख का, फिर आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं इसमें तो राजनीति की बू ज्यादा आ रही है, क्योंकि सरकार ने आपको समय दे दिया है, आदेश कोर्ट का है, तो इस तरीके की बातें फैलाकर ये जो प्रतिनिधि हैं ये तो इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास 10 बजे तक का टाइम है। सुनो मेरी बात। तीखी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, जरा वो सुन लेते हैं। जी और ये आपने रणवीर समैंड को सुना जो एडीसी पंचकुला के साथ बातचीत कर रहे थे और सीधे तौर पर सरकार को यहाँ पर घेरते हुए वो नजर आए हैं। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अगला स्टेप क्या रहेगा। हमारे साथ एडीसी पंचकुला है। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि स्थिति इस वक्त क्या है? एक टिप्पणी लाइव है। चलिए, तो थोड़ी देर में ही स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या आगे का जो प्रारूप है वो रहेगा। हालांकि जो रणवीर समैंड है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी मुलाकात थी आला अधिकारियों के साथ और उस मुलाकात के बाद वो अब यहाँ पर पहुंचे हैं। 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो लगातार अलग अलग लेवल पर बैठ के करता है। अब तकरीबन जो बैठक है वो कितनी देर चलती है इस पर भी नजर रहेगी और उस बैठक से क्या चीज़ निकलती है, क्या जो धरना स्थल चिन्हित किया गया है उस जगह पर जाने के लिए राजी होंगे, क्या जो हाईकोर्ट का आदेश है उसे मानने के लिए तैयार होंगे, या फिर जो ये पुलिस फोर्स हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, इस फोर्स का इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि इस फोर्स का इस्तेमाल ना हो और बलपूर्वक यहाँ से सरपंचों को ना हटाया जाए और कोई बीच का रास्ता निकल जाए, बातचीत के जरिए इसका हल हो पाए। लेकिन इस वक्त किसी भी चीज़ को लेकर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जो तमाम सरपंच है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी भी, तो उनकी तरफ भी रुख करेंगे और उनसे भी जानने की एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कुछ भी कहने से बचते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में ही हम कुछ भी इसके ऊपर बता पाएंगे। तो ये तस्वीर है जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और एक सज्जन जो पहले भी हमारे साथ जुड़े थे, आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें, कहाँ से आए हैं? सरपंच है। और अब पुलिस की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि उनके पास एक ऑर्डर आया है जिसे उन्हें फॉलो करवाना है और हाईकोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया है, उन्हें आपसे फॉलो करवाना है, यानी आपको यहाँ से हटाना है। हम यहाँ पे शांति प्रिय बैठे हैं, हम तो यहाँ से कर नहीं रहे, पुलिस अपना आप काम कुछ भी करे, हम तो शांति प्रिय बैठे हैं। राज, इनसे ये बोलिए कि ये जो मसला है पूरा का पूरा अब कोर्ट का मसला है, कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दिए हैं, पुलिस को ये जगह खाली करवानी पड़ेगी, लेकिन कुछ जो इनके प्रतिनिधि हैं अब इस सारे मसले को, इस संघर्ष को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये ठीक है कि इस बहाने वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि इस मसले से आप कहें पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट का मसला है और जहां पर ये बैठे हैं वो जगह धरना स्थल नहीं है, सड़क है जिसको खाली करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। बिल्कुल सर, हमारे एडिटर इन चीफ मुकेश राजपूत भी इस वक्त लाइव है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं कि समझना होगा लीगल एंगल को और टेक्निकल एंगल को कि पुलिस ये कह रही है कि ये आदेश आपके लिए नहीं आए हैं, ये आदेश पुलिस के लिए आए हैं और पुलिस को ये आदेश है कि आपको यहाँ से हटाना है, यानी वो आपको यहाँ से हटाएंगे। उसके लिए आप लोग, हमने देखा कि रणवीर समैंड भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये मसला अब सरकार का नहीं है, ये मसला पुलिस का है और फोर्स का है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोर्स भी यहाँ पर है, तो फोर्सफुल एक्ट ना हो जाए उसके लिए लगता नहीं कि धरना स्थल पर चले जाना चाहिए। हम तो यहाँ शांति प्रिय, पुलिस अपने आप से उठा के हमारे को चाहे अंदर रोक के चाहे कहीं ले जाए, हम तो शांति प्रिय बैठे हैं यहाँ पे, पुलिस अपना आदेश का पालन करे, हम भी हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं। ये बात उसके लिए आप यहाँ से हटेंगे या फिर उन्हें तो आप तो बाकी हमारी की मीटिंग चल रही है, मीटिंग में क्या डिसीजन होता है उस पर। तो सर इनडायरेक्टली तो आप ये कह रहे हैं कि अगर फोर्स का इस्तेमाल करना है तो कर लीजिए। नहीं, शांति से बैठे हम तो। पुलिस बैठने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है ये कह रहे हैं। धरना प्रदर्शन के लिए इनको आज भी पुलिस नहीं रोक रही है, प्रशासन नहीं रोक रहा है, लेकिन ये जगह धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। ये छोटी सी बात या तो समझ नहीं रहे हैं या फिर इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है।
बिल्कुल देखिए यही लगातार कहा जा रहा है कि क्योंकि आप लोगों की तरफ से बड़ी मासूमियत में ये कहा गया पहले भी कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन बैठने के लिए स्थायी जगह नहीं है। और जो पिटीशन भी सामने आई है, उस पिटीशन में यही कहा गया कि आम लोगों की तरफ से वो पिटीशन आई कि हम लोगों को दिक्कत हो रही है जाने में। जो लोग वर्किंग लोग हैं जो पंचकुला से चंडीगढ़ जाते हैं, उनकी तरफ से जो पिटीशन आई उसके तहत ये कहा गया कि हम लोगों को परेशानी आ रही है, इसलिए इस सड़क को खाली करवाया जाए। हाईकोर्ट ने देखा कि मामला गंभीर है तो वो उसे इंप्लीमेंट करवा रहा है। ये जगह बैठने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। क्या इस बात को नहीं समझ पा रहे? हम समझ रहे हैं जी, हमने समझ लिया जब ये, तो इसीलिए तो रास्ता परली साइड का रास्ता हमने खाली करवा दिया। वो सुबह से उसमें आया जाई हो रही थी, पुलिस ने बंद किया। अब आपके सामने किया, अब वैसे क्यों नहीं कह रहे पुलिस ने बंद किया? हमने कहाँ बंद किया है? बिल्कुल, तो हम तो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे। चंडीगढ़ और हरियाणा के जो पुलिस प्रशासन और इन अधिकारियों ने मिल करके हमारे से कमेटी से बातचीत की कि हम उस रास्ते को खोलना चाहते हैं। बिल्कुल खोलिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हमने लिखित में आश्वासन दिया, हम किसी प्रकार की कोई भी किसी को जनमानस को असुविधा नहीं करना चाहते। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम डिसिप्लिन बनाकर बिल्कुल इनकी बात जायज है। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन राज, ये जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पर बैठना गैर कानूनी है। ये बात इनको एडमिनिस्ट्रेशन समझाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस समझाने की कोशिश कर रहा है, और अपना जो नोटिस दिया है उसके ज़रिए कोर्ट समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप बैठिए, आपका अधिकार है। भारत देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात कहने की अधिकार है। लेकिन आपके अधिकार तभी तक आपके अधिकार हैं जब तक कि वो दूसरे के अधिकारों को बाधित नहीं करते। और सड़क पे बैठ के ये दूसरे लोगों के अधिकारों को बाधित कर रहे हैं। तो आप धरना स्थल पर जाइए, वहाँ पे बैठिए। मुख्यमंत्री से 9 तारीख की आपकी मीटिंग है, उसको मीटिंग कीजिए। बात बनती है तो बात बनाइए, नहीं बनती है तो फिर धरना स्थल पर बैठ जाइए। तो उसके लिए इनको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन सड़क पर बैठ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर इनके जो अधिकार हैं उनसे दूसरे लोगों के अधिकार छिन रहे हैं। चाहे ये जितना मर्जी कहें कि हम किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन बैठने के लिए जो जगह है वो इन्होंने सही जगह नहीं चुनी है, धरना स्थल नहीं है। बिल्कुल। और हम दिखा दें कि अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और जी अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पहुंची है। और मीडिया को भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ हो जाएं। जी हम उसी तरफ जा रहे हैं। अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाते रहें जहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो पहुंचे हैं, और जो आदेश उनके पास है शायद उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये तमाम जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आला अधिकारियों ने लगातार ये कहा कि ऑर्डर्स जो है वो हाईकोर्ट के उनको मिले हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना है। उसके लिए उन्हें अगर इस जगह को खाली करवाना होगा तो वो भी करवाया जाएगा। तो ये तस्वीरें, और यहाँ से बाहर जाने के लिए मीडिया को कहा गया है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शांति के साथ तमाम चीज़ें हल हो पाएंगी। हालांकि कितना शांति के साथ ये हल हो पाएगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। आप देखेंगे पुलिस के कुछ जवान जो है वो गद्दों को एक तरफ करते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और गद्दों को साइड भी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस फोर्स को आप देखेंगे जहाँ पर तमाम सरपंच जो है वो बैठे हुए हैं, उस जगह पर अब पुलिस आपको नज़र आ रही है। इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त की मौजूदा स्थिति क्या है। और पुलिस जो फोर्स पहले बाहर आपको नज़र आ रही थी, अब वो पुलिस अंदर भी आ चुकी है, और मीडिया को भी ये हिदायत दी गई है कि आप यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ रुख करें। तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और ये बहुत अहम कि 10 बजे से पहले जो कहा गया है कि खाली करवा दिया जाए, क्या 10 बजे तक खाली करवा पाने में कामयाब होगी पुलिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और हालांकि जो सरपंच हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, खासतौर पर जो अध्यक्ष है रणवीर समैण, उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोग शांति के साथ ही तमाम चीज़ें कर रहे थे। और अब 2 तस्वीरें आप देख लें, एक हरी जाली के अंदर और एक हरी जाली के बाहर। जी राज जो अभी हम समैन साहब की बात कर रहे थे, जो अध्यक्ष हैं, और आप देख रहे हैं पंचकुला की एडीसी जो है वो भी इस तरफ रुख कर रहे हैं। जी तो वो जो समैन साहब बात कर रहे थे, जो अध्यक्ष हैं, आप बता रहे थे ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, तो उनकी बातचीत में जो चीज़ निकल कर सामने आई कि ये बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी है, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो ये आंदोलन है, हालांकि हर एक आंदोलन में जो राजनीतिज्ञ हैं वो कूदते ही हैं, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुमारी शैलजा यहाँ पर आई थी, चंद्रमोहन घूम रहे थे, दूसरे लोग भी इनके साथ सिंपैथी लगा रहे हैं। हमें भी पूरा का पूरा इनसे सिंपैथी है, हम इनके हमेशा साथ खड़े रहेंगे जो भी इनका आंदोलन होगा। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो सरपंच लोग हैं, भोली भाली जनता है,
उनको इस्तेमाल करने की कोशिश भी की जा रही है कि अगर शांतिपूर्वक हट जाएंगे तो शायद जो गोल वो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त कोर्ट के कहने पर अगर पुलिस का डंडा बरसता है तो वो जो अपना गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के प्रति हो, अपनी पार्टी की छवि चमकानी है या किसी की धूमिल करनी है, उसमें वो कामयाब होंगे, बेस बनना शुरू होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा मुकेश जी कि यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल लोग आए और पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ हमने देखा कि भारतीय किसान यूनियन चेडूनी भी यहाँ पर पहुंची, उनका समर्थन भी किया। हमने एक नेत्री को भी यहाँ पर देखा जो उनकी तरफ से यहाँ पर पहुंची हुई थी। ये पीछे की तस्वीरें भी लगातार मेरे कैमरामैन आपको दिखाते रहेंगे, विशाल गुलाटी। और इस दौरान मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कई दिग्गज पहुँचे। चंद्रमोहन जी का जिक्र आपने किया, कुमारी सैलजा यहाँ पर पहुँची, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बयान देते रहे कि हमारा समर्थन जो है वो पूरे तरीके से इनके साथ है। हमने देखा कि अभय चौटाला की तरफ से भी इसी तरीके का समर्थन जो है वो दिया गया और अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचे। और हमने ये सवाल भी किया जो सरपंच यहाँ पर मौजूद थे कि आपके मंच का गलत उपयोग ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पर उनकी तरफ से भी ये ज़रूर कहा गया कि बिल्कुल गलत इस्तेमाल ना हो, उसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये भी कहा गया था, यहाँ पर ये भी कहा गया था कि 22 ज़िले 22 तंबू यहाँ पर जो है वो लगाए जाएंगे। और 22 तंबू तो नहीं लगे, लेकिन अब जब हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया है तो उसे इंप्लीमेंट करवाने के लिए पंचकुला पुलिस, हरियाणा पुलिस ज़रूर यहाँ पर पहुँच चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना आए। और ये बहुत बहुत गंभीर मसला रहता है कि जो लोकलाइट्स रहते हैं उन्हें समस्या आती है। और इसीलिए जो ये पिटीशन डाली भी गई थी, उस पिटीशन के जरिए यही बताने समझाने की कोशिश हो रही थी कि समस्याएं लोगों को आ रही है और उन समस्याओं के कारण ही हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश आता है कि आज रात 10 बजे तक इस रास्ते को, जिस रास्ते पर इस वक्त हम खड़े हैं, जिस रास्ते पर आपको ये तमाम गद्दे नज़र आ रहे हैं, जहां पर आपको ये मैट नज़र आ रहा है, जहां पर आपको सरपंचों के साथ साथ मीडिया का जमावड़ा नज़र आ रहा है और जहां से हम इस वक्त लाइव दे रहे हैं, यानी ग्राउंड जीरो से इस जगह को खाली करवाना होगा, ये लगातार कहा गया। और उसी प्रक्रिया को इस वक्त हम सब के सब देख रहे हैं, उसके गवाह बन रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं। और कोशिश यहाँ से ये की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से तमाम चीज़ें कर दी जाए। अब हमने आपको आगे का नज़ारा भी दिखाया था, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हो और लगातार आपकी जो बातचीत है वो प्रतिनिधियों से हो रही है, सरपंच भाइयों से हो रही है, पंचों से हो रही है, भारतीय किसान यूनियन के लोग आपने बताया जैसे कि वो हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे भी लगातार इस मुद्दे पर हम अपने चैनल के माध्यम से बहस कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी जो सरपंच भाई बहन वहाँ पर बैठे हैं, ये प्रशासन की अपील, कोर्ट के ऑर्डर के चलते यहाँ से उठ जाएंगे और ये जो जगह है ये शांतिपूर्ण ढंग से खाली हो जाएगी, जो हम सभी चाहते हैं? क्योंकि हम किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि पुलिस को यहाँ पर बल का प्रयोग करना पड़े। हम एक बार फिर यही कह रहे हैं कि पुलिस को बल का प्रयोग ना करना पड़े, ना ही ये करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और जो सरपंचों के प्रतिनिधि हैं ये इस मुकाम तक इस बातचीत को ले आएंगे? देखिए यहाँ से बेहद मुश्किल लग रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें हो पाए, क्योंकि जो पुलिस पहले सड़क के दूसरी तरफ थी जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही थी, अब वो दूसरी तरफ पुलिस आ चुकी है और उनकी तरफ से मीडिया को भी ये कहा गया कि आप दूसरी तरफ चले जाएं। हालांकि अभी तक हम लोग दूसरी तरफ नहीं गए हैं, लेकिन हम पुलिस से काफ़ी दूर है, जहाँ पर पुलिस बिल्कुल आप कहें कि सरपंचों के पास मौजूद है इस वक्त। और ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस फोर्स जो है वो जो ग्रीन आपको रेलिंग्स दिखाई दे रही है उसके दूसरी तरफ तो आपको नज़र आ ही रही है, लेकिन अब इस तरफ भी नज़र आ रही है, यानी दोनों जगह पर आपको पुलिस नज़र आएगी। पहले सिर्फ एक जगह पर पुलिस नज़र आ रही थी और पुलिस की तरफ से ये गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि आप इस तरफ को खाली कर दें, यानी ना सिर्फ सरपंच बल्कि जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी ये हिदायत दी जा रही है कि आप दूसरी तरफ चले जाएँ। बहरहाल अब देखने वाली बात ये कि जो प्रधान सरपंच एसोसिएशन के थे वो कितनी देर तक बैठक करते हैं, उस बैठक में क्या निकलता है और वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यहाँ से या नहीं पहुंचते। क्योंकि जो तमाम सरपंच यहाँ पर पहुंचे हैं, जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो वो लगातार एक ही जवाब दे रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं और हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो यही उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें हो जाए, लेकिन फॉर द मोमेंट जो सिचुएशन दिख रही है वो लग नहीं रहा कि बहुत शांति के साथ ये चीज़ें मुकम्मल होती हुई नजर आएगी। हालांकि आपने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत करवाई, जो बातचीत का सार निकलकर आज सामने आ रहा है, चाहे आप 10 लोगों से बात कर लो, आप 100 लोगों से बात कर लो, वो सिर्फ 3 लाइनें बोल रहे हैं
और पहली लाइन ये है कि हम यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। दूसरी लाइन ये है कि हम आगे ही जाएंगे, हम मुख्यमंत्री के आवास की तरफ ही जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इस 3 लाइनों को शायद सभी लोगों को बताया गया है और उन्हीं 3 लाइनों पर वो बने हुए हैं। तो ऐसे चलते रास्ता निकलेगा या अब पुलिस प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो कोई भी नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक कहा आपने और बहुत अच्छे से क्रक्स ऑफ द स्टोरी आपने दर्शकों को समझाया कि इन्हीं 3 लाइंस को लगातार जो सरपंच यहाँ पर मौजूद है वो कहते हुए दिखते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस करंट सिचुएशन को संभाला जाए और करंट सिचुएशन को संभालने से मतलब ये कि बहुत स्मार्टली यहाँ पर जो सरपंच है वो प्ले करें और कम से कम मौजूदा वक्त में धरना स्थल जो चिन्हित है उस जगह पर जाएँ और वहाँ पर जाकर अपने प्रदर्शन को कंटिन्यू करें अगर करना चाहते हैं। 9 तारीख पहले ही आपके पास है और उसके लिए अभी 3-4 दिन बचे हैं। उन 3-4 दिनों में अगर आपको यहीं पर रुकना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट यहाँ से उठकर वहाँ की तरफ जाएं, क्योंकि सवाल ये कि अगर पुलिस की तरफ से जोर आजमाइश होती है तो फिर गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और मैं दिखा दूँ अपने दर्शकों को कि गाड़ियाँ जो है वो पीछे की तरफ आनी शुरू हुई है धीरे धीरे करके। और हो सकता है कि जब पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया जाएगा यानी सरपंचों को उठाया जाएगा तो इन्हीं गाड़ियों में उठाकर डाल दिया जाए, जो अमूमन पैटर्न रहता है, जो हम अक्सर देखते रहते हैं कि हिरासत में लिया जाता है और फिर एक शांत जगह पर उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। तो हो सकता है कि हरियाणा राज्य परिवहन पंचकुला की जो बसें यहाँ पर लाई गई है, इन्हीं बसों का इस्तेमाल जो है वो कुछ देर बाद होता हुआ नजर आए और शायद उसी के तहत पुलिस पहले आगे जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा रोडवेज की जो बसेज है वो आगे की तरफ निकलती है। एक दूसरी तस्वीर इस तस्वीर से इतर मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं जो दूर है और उसकी तरफ भी रुक कर लेते हैं जहां पर और बसेस भी है। मुकेश जी, यहाँ पर सिर्फ एक बस नहीं है और बसेस को भी यहाँ पर लाया गया है और इन बसेस के माध्यम से लग रहा है कि जो सरपंच है उन्हें यहाँ से जब उठाया जाएगा तो इन्हीं बसों में ले जाया जाएगा। और ये स्थिति इस वक्त ये बहुत ज़्यादा मजबूत इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों तरफ अब पुलिस नज़र आ रही है। पहले सिर्फ एक तरफ थी लेकिन अब दूसरी तरफ भी जो पुलिस है वो यहाँ पर दिख रही है। और राज एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो टैंकर आया था उसमें जी एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो संख्या है वहाँ पर जहाँ पर ये सड़क पर सारे हमारे सरपंच भाई बहन बैठे हैं, उनकी संख्या तकरीबन कितनी है और पुलिस प्रशासन जो है वो कितनी संख्या में यहाँ पे है? और आप कह रहे हैं कि जैसे एक मौका पुलिस इनको ये दे सकती है कि इनको गिरफ्तारी देने के लिए कहा जाए और गिरफ्तारी का मतलब ये है कि उनके कहे मुताबिक ये जो सरपंच भाई बहन हैं ये बस में बैठ जाएं और उनको इस स्थल से दूर ले जाकर धरना स्थल पर या इस स्थान से दूर छोड़ दिया जाए। तो अभी संख्या वहाँ पे कितनी है? आप कहें कि टोटल लोग कितने जमा हैं इस मांग को लेकर और पुलिस की संख्या ये कह सकते हैं कि सरपंचों से ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही है क्योंकि आप कह सकते हैं कि 3-4 दिन हो चुके थे इस पूरे के पूरे धरने को। तो ऐसे में संख्या जो है वो थोड़ी कम यहाँ पर होती हुई ज़रूर दिखी है और ऐसे में पुलिस की संख्या जो है वो इस वक्त ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी की अगर हम बात करें। और बसेस जिनका हम जिक्र कर रहे थे अब वो उन्हें मूव करना यहाँ से शुरू करवा दिया गया है। एक मरतबा फिर से हम उसी दिशा में जा रहे हैं। राज अब आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक बार फिर से जहाँ पे सरपंच जमा हैं वहाँ पर पहुँचिए, क्योंकि हमारी अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक सरपंच प्रतिनिधि मंडल जो इस मसले को लेकर बैठक कर रहा था वो बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद जो सरपंच प्रतिनिधि मंडल है वो बताएगा कि उन्होंने आगे क्या फैसला लिया है। सबसे पहले सूर्य समाचार पर हम ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सरपंच प्रतिनिधि मंडल जो इस मसले को लेकर अपनी बैठक कर रहा था वो बैठक अब खत्म हो गई है और सरपंचों ने इस मसले पर लेकर क्या फैसला लिया है, ये फैसला अभी हो सकता है कि मीडिया को वो इस बारे में बयान जारी करें और बताएं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि सरपंच प्रतिनिधियों ने ये फैसला लिया हो कि हम धरने स्थल पर चले जाएं और सीधा रुख अब हम राज का एक बार फिर से कर रहे हैं। राज, बैठक खत्म हो गई है, उम्मीद ये की जा रही है कि सरपंच प्रतिनिधि आकर मीडिया में बयान देंगे और बताएंगे कि उनकी अगली रणनीति क्या है और उस रणनीति के आधार पर जो पुलिस प्रशासन है वो अपना अगला कदम उठा सकती है।
बिल्कुल सही। और हम भी यहाँ से धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाएंगे, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार अब ये कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाइए। और जैसा आपने कहा कि जो बैठक थी वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलनी थी, क्योंकि जो 25 प्रतिनिधि थे उनमें से बहुत कम प्रतिनिधि ही यहाँ पर रहे थे। और उन्होंने आपस में बातचीत करके क्या फैसला लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताएंगे। लेकिन यहाँ से बाहर की तरफ अब तमाम मीडिया जनों को कहा जा रहा है कि जाया जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो अवेटेड एक्शन था शायद वो पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया जाएगा, और उसी के तहत ये कहा जा सकता है कि पुलिस बहुत जल्द उस एक्शन में आएगी। तो हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे जो दूसरी तरफ की सड़क है वहाँ से, कि अब जो सिचुएशन है वो क्या है, क्योंकि 10 बजे तक का समय था, उससे पहले ये सब कुछ करवाना है। और अगर 10 बजे तक का समय है, उससे पहले करवाना है, तो फिर जो चीज़ें हैं उन्हें अभी से शुरू करना होगा। तो ये हम दूसरी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं मुकेश जी, ये दूसरी तरफ सड़क की जो आज तकरीबन पूरा दिन चल रही थी, लेकिन तकरीबन 1 घंटा पहले इस सड़क को भी बंद कर दिया गया। और अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस नज़र आ रही है। देख रहे हैं आप कि भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स है, उसकी तैनाती की गई है। और जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ से दूसरी तरफ है, ऑपोजिट साइड, जहाँ से अभी तक हम अपने दर्शकों को लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। तो ये तस्वीर आपके सामने है। और जो हरियाणा रोडवेज़ की बसेज़ है उन्हें भी यहाँ पर लाया गया है। तकरीबन 3 बसें यहाँ पर हरियाणा रोडवेज़ की है जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। और ये तस्वीर अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। और पुलिस के कुछ जवानों को आप देख पाएंगे कि गाड़ी के अंदर भी मौजूद है। यानी कोशिश यहाँ से ये हो रही है कि जब सरपंचों को लाया जाएगा तो उसके बाद उन्हें इन्हीं बसेस में डाला जाए, जब उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। तो ये वो तस्वीर जो हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँच चुकी है। और पुलिस फोर्स क्या एक्शन लेती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वक्त है वो 10 बजे तक का है। हाईकोर्ट के ऑर्डर है। इन बसों को देखकर मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ वो ये भी हो सकता है कि ये जो बस हैं, ये जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इनको लेकर आई हों। और जो गिरफ्तार करने वाली जो बात है वो शायद ना हो। किसी भी सूरत में जो पंच सरपंच हैं उनसे ये जगह खाली करवानी है और उनको कहा जाएगा कि आप धरना स्थल पर चले जाएं। क्या ये वाली एक संभावना हो सकती है? इन बसों को लेकर ये टिप्पणी हम कर सकते हैं, या आपको लगता है कि पुलिस गिरफ्तारी की एक ऑप्शन देगी? अगर आप यहाँ से नहीं उठ रहे हैं तो गिरफ्तारी दे दीजिए। क्या बोला? जी राज, हम समझ सकते हैं इस वक्त शोर काफ़ी है। और इस जो पूरा जो दृश्य है इसको हम अपने सूर्य समाचार के दर्शकों को डायरेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एक और बड़ी खबर हम आपको इस वक्त सूर्य समाचार पर दे रहे हैं कि सरपंच प्रतिनिधिमंडल जो बैठक कर रहा था, उस बैठक में ये फैसला ले लिया गया है कि वो किसी भी कीमत पर इस सड़क से नहीं हटेंगे। जहां पर उन्होंने धरना दिया है वो इसी धरने को आगे जारी रखेंगे। ये जो सड़क को धरना स्थल बनाया गया है, इस सड़क से सरपंच नहीं उठेंगे। ये बैठक में फैसला लिया गया है। जो समैन साहब पहले बातचीत कर रहे थे एडीसी से बातचीत करने के बाद, तो उससे हमने तकरीबन ये अंदाज़ा लगा लिया था कि यही फैसला जो सरपंच प्रतिनिधिमंडल लेगा कि वो धरने से नहीं हटेंगे। और ये जो बयान है रणवीर समैन का है। और ये पहले ही बातचीत जिस तरीके से हो रही थी एडीसी से, पुलिस प्रशासन से, तो उस वक्त ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि सरपंच इस वक्त आर पार की लड़ाई के मूड में है। और हम कह रहे थे कि ये जो आर पार की लड़ाई है ये सरकार के साथ है, तो बिल्कुल उनकी जो बात है वो पहुंचाई जा रही है, आगे भी पहुंचाई जाती रहेगी। लेकिन अब जो कोर्ट ने आदेश दिया था उस आदेश की पालना सरपंच करने को तैयार नहीं है, जिसके चलते अब लगता है पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ सकती है, क्योंकि आदेश कोर्ट का है। राज के पास चलते हैं। राज, अपडेट कीजिए पूरा मसला। बिल्कुल मुकेश जी, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे दें। बड़ा अपडेट ये कि
जो तमाम लोग हैं वो यहीं पर डटे रहेंगे, जिसका जिक्र आपने भी किया। और एक बड़ी खबर ये कि अगर मांगे नहीं मानी जाती, 9 तारीख की बातचीत अगर विफल होती है, तो जो 11 तारीख है, 11 तारीख को करनाल में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा भारी तादाद में। ये कहा गया है, ये बड़ी और इंपॉर्टेंट जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें कि ये कहा गया है कि 11 तारीख को करनाल में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, पूरी की पूरी ताकत दिखाई जाएगी। और ये तस्वीरें अब आप देख सकते हैं जहां पर बल प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ से सरपंचों को हटाने की जो कोशिश है वो होती हुई नजर आती है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल टीवी स्क्रीन पे इन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और जैसा कि राज ने बताया कि अब सरपंचों ने कहा है कि हम इस स्थल से नहीं हटेंगे, सड़क से हम नहीं हटेंगे, धरना स्थल पर नहीं जाएंगे। और 9 तारीख को अगर मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक इनकी फिक्स है उस बैठक में जाएंगे, और अगर उस बैठक में इनकी तमाम मांगों को नहीं माना जाता है तो 11 तारीख को चंडीगढ़ नहीं बल्कि जो करनाल में मुख्यमंत्री का आवास है उसका घेराव किया जाएगा। 11 तारीख को करनाल में जो मुख्यमंत्री का घर है उसका घेराव किया जाएगा। अगर 9 तारीख को बातें इनकी नहीं मानी जाती हैं, इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, और मुख्य मांगे यही हैं कि जो राइट टू रिकॉल है इसको वापस लिया जाए, ई टेंडरिंग को वापस लिया जाए। इसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं, तनख्वाह 3,000 से बढ़ाकर 10 गुना कर दी जाए। मुकेश जी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जी राज, अपने दर्शकों को बता दें कि जो प्रतिनिधि मंडल था उसे बस में डाल दिया गया है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और लगातार जिन लोगों के साथ बातचीत हो रही थी उन्हें बसेस में डाल दिया गया है पुलिस की तरफ से। तो अगर यहाँ पर कहा जाए कि जो धरना था और जो कोर्ट के आदेश थे उनकी अनुपालना करवाई जा रही है पुलिस की तरफ से, तो कुछ गलत नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो आगे ही फंसे हुए हैं, उन्हें पीछे डालने की जरूर कोशिश हो रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से, पंचकुला से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर से, जहां पर हिरासत में ले लिया गया है जो तमाम सरपंच यहां पर बैठे हुए थे। और पहले भी हमने इसका जिक्र किया कि जो सरपंच थे उन सरपंचों को यहां से गाड़ी में बिठाया जा रहा है। हालांकि बड़ा ऐलान कर दिया गया रणवीर समेंड की तरफ से और कहा गया कि हम खुद नहीं यहां से उठेंगे, और बात की गई कि 9 तारीख को अगर बात नहीं बनती तो 11 तारीख को करनाल में अपनी ताकत दिखाई जाएगी, सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। ये तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इन्हीं बसेस में, जिनका जिक्र सूर्य समाचार पहले ही कर चुका था कि 3 बसेस यहां पर लाई गई हैं, और इन्हीं 3 बसेस में इन सरपंचों को यहां से डालकर आगे ले जाया जाएगा हिरासत में। जी राज ये जो तस्वीरें हैं लगातार हम सूर्य समाचार पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गुजारिश है कि फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें रखी जाएं, लेकिन ये तस्वीरें देखकर थोड़ी सी शांति मन को मिल रही है कि कम से कम जो सरपंच हैं, ये जो पुलिस प्रशासन पर जो दबाव था कोर्ट का, वो दबाव सरपंचों ने भी समझा है और पुलिस प्रशासन के कहने पर ये बसों में जाकर बैठ गए हैं। पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, ये बहुत अच्छी खबर है। और सरपंचों का जो मान सम्मान है वो भी रह गया कि पुलिस के कहने पर पुलिस को बिना बल प्रयोग किए कम से कम ये कामयाबी मिली है कि इनको बसों के माध्यम से यहाँ से हटाया जा रहा है, जो एक हम अच्छी बात मान रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता था कि हमारे पंच सरपंच भाइयों पर आज पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े। ओवर टू यू राज। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें देख सकते हैं हमारे दर्शक, और इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो 2 बसेज है उन्हें खचाखच भर दिया गया है। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो सरपंच है उन्हें बसेज में डाला गया है, और कोशिश इस वक्त ये होती हुई कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से चीज़ें निपटें। और वही कुछ तस्वीरें साफ तौर पर दिखती हुई, जो लोग हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, और बहुत से लोग ऐसे जो मीडिया से भी मुखातिब इस दौरान हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई जो अमल में लाई गई, और उसी के तहत आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम लोग हैं उन्हें यहाँ से धरना स्थल से हटाया जा रहा है, और बहुत हद तक मुमकिन कि इन्हें यहाँ से हिरासत में लेकर थोड़ी दूर जाकर छोड़ दिया जाए, जो अमूमन देखने को मिलती है तस्वीर। और ये तीसरी तस्वीर भी आप देख पाएंगे, तीसरी बस की तस्वीर भी आप देख पाएंगे, जिसमें जो तमाम सरपंच हैं उन्हें बिठाया जा रहा है। ये तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख पा रहे हैं। भारी तादाद में जो पुलिस थी उसका उपयोग यहाँ पर होता हुआ, और
हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो सरपंच है उन्हें अब हटा दिया गया है। जी हाँ, सरपंचों को यहाँ से हटा दिया गया है। से बड़ी खबर इस वक्त हम सूर्य समाचार के दर्शकों को दे रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन सड़क पे किया जा रहा था बुधवार से लेकर आज तक, उस धरना प्रदर्शन को पुलिस ने बिना बल किए, बिना लाठीचार्ज किए इस प्रदर्शन को खत्म कराने में सफलता हासिल की है। और जैसा कि हम चाह रहे थे कि पुलिस को बल प्रयोग ना करना पड़े, तो एक बड़ी कामयाबी हरियाणा पुलिस को, पंचकुला पुलिस को मिली है कि बिना बल किए सरपंचों को धरना स्थल जो उन्होंने सड़क का बना रखा था उससे हटाने में कामयाबी मिली है। राज, इसको तो हम एक अच्छी खबर ही मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा था, बयानात सरपंचों के आ रहे थे, पुलिस के आ रहे थे, तो लग रहा था कि बल प्रयोग होगा और एक बार फिर से जो हमें बल प्रयोग की तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो उस लिहाज से तो आप कह सकते हो कि अंत भला सो भला, कि धरना भी हट गया और पुलिस को बल प्रयोग भी नहीं करना पड़ा। क्या कहेंगे राज? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी और अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, बड़ी और अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि धरना स्थल से हटा दिया गया है। जो तमाम सरपंच है उन्हें हटा दिया गया है। 2 बसेस भर के यहाँ से ले जाई गई है और अब तीसरी बस भी यहाँ पर आती हुई, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ साझा कर दें। जो तंबू था जिस पर कहा जा रहा था कि 22 जिलों के तंबू यहाँ पर लगाए जाएंगे, उन तंबुओं को भी हटा दिया गया है, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। ये वो तंबू जिसकी लगातार बात हो रही थी, उस तंबू को यहाँ पर नीचे उतार दिया गया है। और जो पाइप से राज मीनवाइल ये जो तस्वीरें हैं, आप ये तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए और दर्शकों को एक बार हम फिर से पूरी खबर से रूबरू करवा दें। और आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि सरपंचों को इस वक्त पुलिस कहां पे लेकर गई है, बसों में भरकर सरपंचों को कहां ले जाया गया है। और सूर्य समाचार पर लगातार हम पहली ब्रेकिंग के जरिए आपको ये पूरी की पूरी बात सबसे पहले बता रहे हैं, विश्वसनीय तरीके से बता रहे हैं कि अब धरना स्थल पर जो सरपंच बैठे थे उनको हटा दिया गया है और पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ा है। सरपंचों को बस में डालकर धरना स्थल से हटा दिया गया है और ये जो पूरा का पूरा मसला है, इसको बिना बल प्रयोग किए पंचकुला पुलिस हटाने में कामयाब रही है। अब 9 तारीख की मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ है। अगर बात नहीं बनती है तो 11 तारीखों ने सरपंचों ने कहा है कि अब जो घेराव है वो चंडीगढ़ का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का जो करनाल घर है उसका किया जाएगा। ओवर टू यू राज। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो आशियाने सजाए गए थे सरपंचों की तरफ से, वो आशियाने अब उजाड़ दिए गए हैं और कहा गया था कि 22 जिले और 22 तंबू जो है वो लगाए जाएंगे और वो तंबू जो है आज एक जानकारी और हम अपने दर्शकों को दे दें, इस बीच दोबारा मुखातिब होंगे आपसे। सेक्टर 5 पंचकुला का जो धरना स्थल है, सेक्टर 5 पंचकुला का जो अधिकृत धरना स्थल है, वहां पर इन बसों के माध्यम से सरपंचों को ले जाया गया है। एक बार फिर बता दें कि कोर्ट के आदेश पर जहां सरपंच धरना दे रहे थे वो सड़क खाली प्रशासन ने करवा ली है, इसके लिए कोई बल प्रयोग नहीं किया गया और धरना स्थल जो पंचकुला की सेक्टर 5 में है वहां पर बसों में बिठाकर सरपंचों को पहुंचाया गया है। तो ये एक खबर राज, और जिस चीज़ की बात प्रशासन कर रहा था, पुलिस कर रही थी, तो वो आदेश जो कोर्ट ने दिया था वो पूरा हो गया है और सरपंच अब धरना दे सकते हैं सेक्टर 5 पंचकुला के धरना स्थल पर। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जो टेंट थे उन्हें उखाड़ दिया गया है, रास्ता साफ हो पाए और जो अधिकृत स्थल था उस अधिकृत स्थल पर यहाँ से बसों में भरकर तमाम सरपंचों को ले जाया गया और आप कह सकते हैं कि जो आशियाने सरपंचों की तरफ से बनाए गए थे उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है और जो कोर्ट की तरफ से कहा गया था उन आदेशों की पालना करवाई गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि जो आदेश कोर्ट की तरफ से आए थे उन आदेशों की पालना करवा ली गई है और ये वही जगह जिस पर सरपंच तमाम यहाँ पर डटे हुए थे, जुटे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस और मीडिया के कुछ लोग ही नजर आएंगे। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। हाईकोर्ट के ऑर्डर आए और पुलिस के पास जो ऑर्डर्स थे उनके तहत पुलिस की तरफ से ये काम किया गया।
आप लगातार देखेंगे कि इस जगह से ही जो बसेस थी 2 से 3 बसें जिनमें भरकर ले जाया गया, जो तमाम सरपंच यहाँ पर मौजूद थे, और अब वो जो तंबू यहाँ पर थे उन तंबुओं को हटाया जा रहा है और साथ ही साथ जिन पाइप्स के सहारे उन्हें जोड़ा गया था उन्हें हटाया जा रहा है, जो गद्दे थे यहाँ पर उन्हें हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस जगह को नीट एंड क्लीन किया जा रहा है। आज का जो बिग न्यूज़ बिग शो रहा, इसमें तमाम सारा जो घटनाक्रम रहा इसको विस्तार पूर्वक हमने आपने दर्शकों को दिखाया। और एक हम कहें कि अच्छी खबर यह है कि बिना बल प्रयोग किए सरपंचों ने इनडायरेक्टली ही सही प्रशासन की मजबूरी समझी, पुलिस की मजबूरी समझी, कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका सम्मान किया और वो बसों में बैठकर जो धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह है उस जगह पर पहुंच गए। एक बार मैं गुजारिश करूंगा अपने पैनल प्रोड्यूसर से कि राज को भी वो स्क्रीन पर लेकर आएं और इस बिग शो बिग बुलेटिन को भी हम अब अंजाम तक पहुंचाएं। राज, आपसे गुजारिश है कि आप भी कैमरा के सामने आएँ और जो आज का जो पूरा ऑपरेशन रहा इसका लबोलबाब बताएं और इसको फिर हम आज का जो ये धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो बिग न्यूज़ बिग शो था इसको भी हम समाप्त करें। बिल्कुल, देखिए आज शाम के वक्त में एक खबर आती है कि जो एक रिट पिटीशन दायर की गई थी उस रिट पिटीशन के आधार पर हाईकोर्ट ने पंचकुला के आला अधिकारियों को ये आदेश दिया कि इस धरना स्थल से जो पंचकुला की तरफ है और पंचकुला चंडीगढ़ का बॉर्डर है वहाँ से हटा दिया जाए। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर आती है और पुलिस की तरफ से बातचीत की जाती है जो सरपंच एसोसिएशन के लोग थे उनके साथ, और उसके बाद धीरे धीरे करके बात का दौर जब आगे बढ़ता है तो उसके बाद ये तय होता है कि इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। हालांकि शुरू में आप कह सकते हैं कि जो आपसी बैठक की गई सरपंच एसोसिएशन की तरफ से उसमें कहा गया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे और अगर 9 तारीख को कोई बात नहीं बनती तो हम 11 तारीख को और बड़े कट के साथ करनाल पहुंचेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे। तो ये पूरे दिन का लबोलबाब आप कह सकते हैं। उसके बाद उन्हें बसों में डालने का सिलसिला जारी होता है और जो स्थल है धरने के लिए सेक्टर 5 में उन्हें वहां की तरफ ले जाया जाता है। तो पूरे दिन का यही लबोलबाब आप कह सकते हैं। और अच्छी बात ये कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं रही और जो लोग थे उन्हें बसों में बिठाकर यहाँ से ले जाया गया। जी मुकेश जी। जी बिल्कुल राज, और जो सरपंच भाइयों का ये जो संघर्ष है और सरकार की इसके पीछे जो दलील है, लगातार सूर्य समाचार बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जहां सरपंचों के साथ खड़ा रहेगा वहीं पर सरकार का भी जो तर्क होगा उसको भी सम्मान देगा। अब देखना यह है कि जो सरपंच हैं धरना स्थल पर गए हैं वो 9 तारीख तक यहीं पे डटे रहेंगे या होली मनाकर फिर 9 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आएंगे। तो तमाम चीज़ों पर आप और आपकी जो हरियाणा भर में पूरी में टीम है वो सूर्य समाचार के दर्शकों को इसी तरीके से अपडेट करवाती रहेगी। बहरहाल बिग न्यूज़ बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया। राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमेशा की तरह सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर ताज़ा खबरों के साथ हाजिर होने जा रहे हैं आपके समक्ष।